निस्संदेह कुछ समय के लिए मेघपुर नगर संस्कारी पुरुषों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। आखिरकार मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला के भीतर यह संस्कारी पुरुषों के लिए एकमात्र शहर है। अमरधुंध समुदाय मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला को विकसित करने के लिए निश्चित रूप से महान पुरस्कारों का वादा करेगा, कई संस्कारी पुरुषों को उनके लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए प्रेरित करेगा, पहाड़ों के भीतर राक्षसी जानवरों को साफ करेगा और सड़कों का निर्माण करेगा। उस समय के आसपास मेघपुर नगर में गोलियों, तावीज़ों, आध्यात्मिक औषधियों, भोजन से लेकर जादुई कलाकृतियों तक हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाएंगी। संभवतः मेघपुर नगर संघर्ष और विवाद से भरा एक स्थान बन जाएगा जो अपनी पिछली शांति से बहुत दूर होगा। अगर ऐसा है तो आध्यात्मिक शराब की कीमत भी बढ़ सकती है, जिससे मुझे बहुत बड़ा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। राघव सोच में अपनी ठुड्डी रगड़ रहा था। इन विचारों के साथ वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। आध्यात्मिक औषधीय सामग्री की बढ़ती लागत के बावजूद उन्हें खरीदना उसके लिए निश्चित रूप से एक जरूरी था। उसने शराबी सांप घास और शराबी कीट को विकसित करने के लिए आवश्यक अन्य सामग्रियों को खरीदने के लिए 200 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए। फिर वह बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक चावल और आध्यात्मिक मांस खरीदने के लिए अन्य दुकानों पर गया। आखिरकार वर्तमान में उसका परिवार बढ़ गया था, जिससे उसे बड़ी मात्रा में भोजन जमा करने की आवश्यकता थी। इस अराजक स्थिति के साथ वह शायद निकट भविष्य में अक्सर बाहर नहीं निकलेगा, जिससे उसे पहले से भोजन जमा करने की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से उसके पास सर्वोच्च कीट देवता कटोरा में एक भंडारण स्थान था, जिसका आकार 1000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा था, एक बड़े गोदाम के समान। उसे भोजन भंडारण के लिए जगह की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। क्या हो रहा है? एक बार जब उसने इन कार्यों को पूरा कर लिया तो उसकी गहरी इंद्रियों को उसकी तरफ निर्देशित एक जांच भरी नज़र से सतर्क किया गया। ये स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति थी, जिसने उसे अपने परिवेश को महसूस करने की अनुमति दी, एक ऐसी शक्ति जो आधार निर्माण स्तर के संस्कारी पुरुष की आध्यात्मिक भावना के बराबर थी। हालांकि छाया से उसका निरीक्षण करने वाला व्यक्ति खुद को बहुत गुप्त मानता था, फिर भी उसका पता राघव ने लगा लिया था। 3 संस्कारी पुरुष मुझे घूर रहे हैं। उनमें से एक साधना के 5वें स्तर पर है और अन्य 2 चौथे स्तर पर हैं। क्या मेघपुर नगर अब इतना अराजक है? वे शहर के भीतर दिन के उजाले में कदम उठाने की हिम्मत करते हैं। राघव चकित था। उसने मेघपुर नगर, एक जगह जो अतीत में बहुत ज्यादा सुरक्षित थी, में विदेशी संस्कारी पुरुषों के प्रवाह के कारण अव्यवस्था फैलने की उम्मीद नहीं की थी। यह उस सुरक्षित आश्रय से बहुत दूर था जो कभी था। ये विदेशी संस्कारी पुरुष बाहर अपने बेलगाम तरीकों के आदि अंधाधुंध जलाने, मारने और लूटपाट में लगे हुए थे। जब वे मेघपुर नगर में पहुंचे तब भी उन्होंने अपने मूल व्यवहार को बदलने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसके जैसे किसी के लिए साधना के दूसरे स्तर पर एक संस्कारी पुरुष इन विदेशी संस्कारी पुरुषों का ध्यान आकर्षित करना काफी सामान्य है। शुक्र है उसने पहले ही स्वप्न आत्मा कीट का विकास पूरा कर लिया था। वर्तमान में साधना के दूसरे स्तर पर होने के बावजूद उसकी आत्मा शक्ति काफी मजबूत थी, जो साधना के अंतिम चरणों में एक संस्कारी पुरुष के बराबर थी। साथ ही स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति के साथ मिलकर साधना के 5वें या यहाँ तक कि 6ठे स्तर पर संस्कारी पुरुषों को लेना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। यही कारण था कि वह ज्यादा चिंतित नहीं था। एक त्वरित जीत की आवश्यकता है। इन विचारों के साथ राघव शांति से एक अंधेरी गली की तरफ बढ़ने लगा। इस समय राघव से ज्यादा दूर नहीं 3 संस्कारी पुरुष भी गुप्त रूप से उसे देख रहे थे। वे मेघपुर नगर के स्वदेशी संस्कारी पुरुष नहीं थे, बल्कि घुमंतु संस्कारी पुरुष थे जो अन्य स्थानों से आए थे। उन्होंने सुना था कि मेघपुर नगर धन से भरा हुआ था, घुमंतु संस्कारी पुरुषों के लिए एक स्वर्ग, और इस तरह वे अपनी किस्मत की तलाश में आए थे। अत्सिक मैंने इस बच्चे पर कुछ समय से नजर रखी है। उसने गोली चिकित्सा दुकान, आध्यात्मिक चावल की दुकान और आध्यात्मिक मांस की दुकान का जल्दी जल्दी दौरा किया है। 200 से ज्यादा निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए हैं। वह निश्चित रूप से धनी है। सच में एक साधना के दूसरे स्तर का संस्कारी पुरुष इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर कैसे रख सकता है? हमने लंबे समय से सुना है कि मेघपुर नगर धन से भरा हुआ है। आखिरकार यह मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला द्वारा समर्थित है, जो पैसे कमाने के लिए बहुत सारे साधन प्रदान करता है। अगर हम इस बच्चे को मार देते हैं तो हमें कम से कम कई 100 आध्यात्मिक पत्थर मिलेंगे। ये हमारे लिए एक निश्चित लाभ है। लेकिन क्या यह नहीं कहा जाता है कि मेघपुर नगर में नियम अत्यंत सख्त हैं और किसी को भी बेतरतीब ढंग से हिंसा का सहारा लेने की अनुमति नहीं है? मूर्ख, वे मेघपुर नगर के नियम हैं, हमारे नियम नहीं। हमें बस इस बच्चे को मारना है, तुरंत मेघपुर नगर छोड़ना है और देखना है कि कौन हम पर उंगली उठा सकता है। तुम सही कह रहे हो।
चलो उसके बाद 3 से 5 साल के लिए बाहर छिपे रहते हैं। एक बार जब चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं तो हम वापस आ सकते हैं। मुझे शर्त है कि तब तक कोई भी हमारा पीछा नहीं कर रहा होगा। ये समझौता बिल्कुल लायक है। जल्दी करो, चलो उसका पीछा करते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चा पास की गली की तरफ जा रहा है। तीनों घुमंतु संस्कारी पुरुषों की आंखों से एक क्रूर आभा निकली। वे आदत से मजबूर लुटेरे थे और कभी डाकू थे। साधना की दुनिया में प्रवेश करने के बाद वे लूट की अपनी आदतों को हिला नहीं पाए। आखिरकार मेहनत से रसविधा और तावीज़ बनाकर पैसा कमाना बहुत धीमा था। लूटपाट बस तेज रिटर्न लाती थी। फुस फुस फुस। एक पल में ये तीनों घुमंतु संस्कारी पुरुष तुरंत राघव का पीछा करने लगे, डरते हुए कि वह भाग सकता है। धूम। लेकिन जिस पल वे अंधेरी गली में घुसे, एक अदृश्य भ्रम की शक्ति उतरी। वे पूरी तरह से बेखबर थे और प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। एक पल में वे एक भ्रम में डूब गए, लकड़ी के मुर्गों की तरह बेजान हो गए, किसी भी तरह से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। मारो। राघव छाया से बाहर आया। एक विचार के साथ उसने आत्मा ऊर्जा की एक अदृश्य लहर छोड़ी जो एक तेज ब्लेड में बदल गई, तीनों घुमंतु संस्कारी पुरुषों पर हमला करते हुए। उनकी आत्माएं तुरंत बिखर गईं। एक धड़ के साथ उनके शरीर जमीन पर गिर गए, धूल का एक बादल उठा। उनकी नाक, मुंह और आंखों से एक बड़ी मात्रा में खून बह गया। उनकी मृत्यु के समय उनके चेहरों पर डर का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय उन्होंने शांतिपूर्ण मुस्कान पहनी थी, जैसे कि उन्होंने एक सुखद सपना देखा था। अविश्वसनीय, क्या ये स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति है? राघव काफी चकित था। भले ही वह जानता था कि स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति दुर्जय थी और कल्पना से परे थी, उसने 3 घुमंतु संस्कारी पुरुषों, जिनमें से सभी साधना के चौथे और 5वें स्तर पर थे, की हत्या करना इतना आसान होने की उम्मीद नहीं की थी। अगर वे एक दूसरे का सीधे सामना करते तो वह निश्चित रूप से उनमें से किसी के लिए भी कोई मुकाबला नहीं होता। लेकिन स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति के साथ वह छाया से उनका निपटान कर सकता था, बिना कोई निशान छोड़े। आखिरकार साधना स्तर में शायद ही कोई संस्कारी पुरुष थे जिनके पास आत्मा पर हमला करने के तरीके थे। यह एक गहरा रणनीतिक लाभ था जो उनके विरोधियों को जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं देता था, भले ही वे चाहते थे। मुझे एक कम प्रोफाइल रखने की ज़रूरत है। मेघपुर नगर ज़्यादा से ज़्यादा अराजक होता जा रहा है। मुझे अभी के लिए अपनी साधना बढ़ाने के लिए घर पर रहना चाहिए। राघव जल्द ही शांत हो गया। उसकी वर्तमान साधना अभी भी बहुत कम थी, केवल साधना के दूसरे स्तर पर थी। ये निम्नतम के बराबर था, कुछ भी गर्व करने लायक नहीं। अगर वह एक शक्तिशाली संस्कारी पुरुष से मिलता तो वे शायद उसे प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं देंगे और उसे एक पल में मिटा सकते थे। तो ये निश्चित रूप से उसके लिए आत्मसंतुष्ट होने का समय नहीं था। उसकी जीत को केवल आत्मसुरक्षा का एक हल्का प्रदर्शन माना जा सकता था। उसकी प्राथमिकता अब जल्दी से घर लौटना और अपनी साधना के स्तर को साधना के तीसरे स्तर तक बढ़ाना था। सबसे दबाव वाली बात यह थी कि मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला के भीतर लाल सोने की खान और आध्यात्मिक पत्थर की खान की खोज और अमरधुंध समुदाय की सीधी भागीदारी, साथ ही साथ कई संस्कारी पुरुषों और उनके कुलों के आगमन के साथ इस बात की बहुत संभावना थी कि यह क्षेत्र संघर्ष का स्थान बन जाएगा। तब तक कई शक्तिशाली संस्कारी पुरुष अनिवार्य रूप से पहुंचेंगे। उसकी वर्तमान ताकत अनिवार्य रूप से नगण्य थी। अगर वह सावधान नहीं था तो अन्य संस्कारी पुरुष उसे आसानी से मार सकते थे, उसके जीवन को समाप्त कर सकते थे। एक फुस के साथ इस विचार पर राघव ने घुमंतु संस्कारी पुरुषों से 3 संग्रह बैग लिए। उसने सावधानी से सामग्री का निरीक्षण किया, जो लगभग 500 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थरों के लायक थे। इसे एक छोटा सा भाग्य माना जा सकता था। फिर वह जल्दी से अपने घर लौट आया। घर लौटने के बाद ही राघव ने आखिरकार राहत की सांस ली। आखिरकार बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक थी, किसी भी समय विदेशी संस्कारी पुरुषों के खतरे से भरी हुई थी। घर लौटना ज्यादा सुरक्षित था जहां कुछ ही घुसने की हिम्मत करते थे। क्योंकि यह घर एक पहले स्तर के रक्षात्मक सारणी द्वारा संरक्षित था, साधारण संस्कारी पुरुषों को महान बलिदान के बिना घुसपैठ करने में कठिनाई होगी। निगल लो। जैसे ही वह शांत हुआ, बिना किसी हिचकिचाहट के राघव ने तुरंत सभी सामग्रियों को कीट देवता कटोरा में रख दिया। छपाक। एक पल में कीट देवता कटोरा ने इन सामग्रियों को अच्छी तरह से निगल लिया, उन्हें एक साथ मिला दिया, आध्यात्मिक पत्थरों की एक विशाल मात्रा का उपभोग किया। फिर एक मोटा गहरा सोने का कीट कटोरे में दिखाई दिया, आराम से और आलस्य से घूमता हुआ। फिर जानकारी की एक लहर उसके चेतना के सागर के सबसे गहरे हिस्से में घुस गई। शराबी कीट, स्वर्गीय पार्थिव विचित्र कीटों में से एक, शराब में पाया जाने वाला एक विचित्र कीट, चमत्कारी रूप से क्षय को आध्यात्मिकता में बदल सकता है।
आम शराब को आध्यात्मिक शराब में बदल सकता है, पहले स्तर की आध्यात्मिक शराब को उच्च स्तर की शराब में बदल सकता है। इस शराबी कीट द्वारा परिष्कृत आध्यात्मिक शराब अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। यह न केवल एक साधना करने वाले की सच्ची ऊर्जा की शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि उनकी ऊर्जा को भी परिष्कृत करता है और उनके शरीर को बढ़ाता है। ये लाभ से भरा हुआ है, लोगों को इसके लिए एक पागल उन्माद में चला रहा है। अचानक राघव के चेहरे पर एक खुशहाल अभिव्यक्ति दिखाई दी। हालांकि शराबी कीट में कोई भी युद्ध शक्ति की कमी थी, ये पैसे कमाने का उसका सबसे अच्छा साधन था। शराबी कीट के साथ वह बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शराब को परिष्कृत कर सकता था। निस्संदेह ये सिर्फ आध्यात्मिक शराब नहीं थी, यह आध्यात्मिक पत्थरों का एक ढेर था। इस एहसास के साथ उसने तुरंत अपने शरीर से आम शराब का एक जार निकाला। इसे लापरवाही से तब खरीदा गया था जब वह पहले आपूर्ति खरीद रहा था। उसने इसे आध्यात्मिक शराब में बदलने के उद्देश्य से लगभग 20 जार खरीदे। गुड़ गुड़ गुड़। शराबी कीट ने शराब की सुगंध को सूंघा था और तुरंत उत्साहित था। ये तुरंत जार में डूब गया, एक शराबी की तरह शराब को गटक गया। कुछ ही समय में शराब का जार पूरी तरह से खाली हो गया था। राघव शुरू में अनिश्चित था कि शराबी कीट इस आम शराब को कैसे बदल देगा, लेकिन अगले सेकंड में शराबी कीट ने डकार ली और अपने पेट से एक बड़ी मात्रा में शराब बाहर थूक दी, एक फव्वारे की तरह। छपाक। केवल कुछ क्षणों बाद जार में एक महत्वपूर्ण मात्रा में आध्यात्मिक शराब का उत्पादन किया गया, एक सुगंधित सुगंध जारी करते हुए, एक सुनहरी रोशनी को विकीर्ण करते हुए। ये रहस्यमय और आकर्षक था। लेकिन शराब की मात्रा पहले की तुलना में केवल आधी थी। फिर भी ये काफ़ी आश्चर्यजनक था। केवल आधी शराब खो जाने के साथ आम शराब को आध्यात्मिक शराब में बदल दिया गया था, जैसे क्षय को जादू में बदलना, स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कारों को हड़पना। यह अविश्वसनीय है। राघव ने आध्यात्मिक शराब के इस जार को देखा। सुगंध उसकी इंद्रियों को लुभा रही थी, उसके भीतर एक आग्रह पैदा कर रही थी, जैसे उसके शरीर की हर कोशिका एक प्यासी लालसा व्यक्त कर रही थी। ऐसा था जैसे उसका शरीर इस आध्यात्मिक शराब को निगलने के लिए तरस रहा था। इस आध्यात्मिक शराब से उसके शरीर को भारी लाभ थे। गुड़ गुड़ गुड़। हालांकि राघव एक शराब पीने वाला नहीं था, वह पूरी तरह से नशीली सुगंध से मोहित था और उसने इसे दिल से पीना शुरू कर दिया। एक पल में उसने महसूस किया कि एक बार जब आध्यात्मिक शराब को निगल लिया गया था, तो ये तुरंत एक परिष्कृत ऊर्जा में बदल गया। उसकी नसों में बह रहा था, उसके अंगों और उसके शरीर में बुदबुदा रहा था। उस पल में उसने महसूस किया कि उसके शरीर का हर छिद्र एक सुगंधित सुगंध को बाहर निकाल रहा था, जबकि उसके शरीर के भीतर सच्ची ऊर्जा की शक्ति एक तेजी से बढ़ती हुई गति से बढ़ रही थी। धप। एक पल में राघव का शरीर हिल गया, क्योंकि उसने अपनी नसों में से एक को सच्ची ऊर्जा की विशाल शक्ति द्वारा तुरंत प्रवेश करते हुए महसूस किया। साधना का तीसरा स्तर। सामान्य साधना के तहत उसे साधना के तीसरे स्तर में प्रवेश करने के लिए संभवतः कई महीनों की जरूरत होती, लेकिन अब आध्यात्मिक शराब के एक पे के बाद उसकी साधना बढ़ गई। ये कई महीनों की कड़ी साधना को बचाने के बराबर था। तो उसकी साधना एक ही झटके में टूट गई थी। एक तीसरे स्तर का संस्कारी पुरुष बन गया। उसके शरीर की सच्ची ऊर्जा की ताकत भी बहुत बढ़ गई थी। उसके मेरिडियन के भीतर सच्ची ऊर्जा का एक प्रचुर प्रवाह घूम रहा था। यहाँ तक कि उसकी आत्मा की शक्ति भी कुछ हद तक बढ़ गई थी। एक संस्कारी पुरुष की हर स्थिति में उन्नति एक चौतरफा विकास लाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे संस्कारी पुरुष आध्यात्मिक शराब के लिए तरसते हैं। आध्यात्मिक शराब का प्रभाव बस बहुत अच्छा है। राघव विस्मय में था। हालांकि उसने पहले आध्यात्मिक शराब के महान नाम के बारे में सुना था। आध्यात्मिक शराब बहुत महंगी थी और जब भी ये दिखाई देती थी, इसे तुरंत दूसरों द्वारा खरीदा जाता था। औसत संस्कारी पुरुष के पास इसे खरीदने का कोई मौका नहीं था। इसकी वजह से राघव को आध्यात्मिक शराब का स्वाद लेने का कभी मौका नहीं मिला था। अब वह समझ गया कि आध्यात्मिक शराब इतनी लोकप्रिय क्यों थी। प्रभाव गोलियों के बराबर था, फिर भी बिना किसी विषाक्तता के, इसलिए इसे संस्कारी पुरुषों के बीच एक पसंदीदा बना दिया गया। अगर आध्यात्मिक शराब की कमी नहीं होती, तो शायद कोई भी गोलियां लेने को तैयार नहीं होता। निस्संदेह शराबी की धन के देवता की तरह था। इसके साथ पैसे कमाना केवल एक तुच्छ मामला था। अब केवल चिंता ये थी कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर जमा करने से दूसरों की दुर्भावना आकर्षित हो सकती है। देर रात जया, मुदिता और श्वेता, जो एक दिन के लिए बाहर थीं, आखिरकार लौट आईं। तीनों महिलाएं यात्रा से थकी हुई थीं और जाहिर तौर पर बाहर कुछ कठिन लड़ाइयां हुई थीं। उनके शरीर से खून की एक हल्की गंध आ रही थी। रानी, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। राघव राहत में था जब उसने जया और अन्य को सुरक्षित रूप से लौटते देखा। आखिरकार बाहर बहुत अराजक था और कौन जानता था कि क्या हो सकता है। चिंता मत करो पति, हम रास्ते में ज्यादातर सुरक्षित थीं।
लेकिन तुम वास्तव में अपनी साधना में आगे बढ़ गए हो, साधना के तीसरे स्तर तक पहुंच गए हो। जया अति प्रसन्न थी क्योंकि उसने राघव की आभा में बदलाव को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ एक दिन बाहर रहने के बाद उसके पति ने अपनी साधना में उन्नति कर ली थी। हालांकि प्रारंभिक साधना में उन्नति करना मुश्किल नहीं है, यह उनकी शादी के सिर्फ एक महीने बाद था और उसके पति ने पहले ही साधना के पहले स्तर से तीसरे स्तर तक उन्नति कर ली थी। ऐसी साधना दक्षता वास्तव में चौंकाने वाली थी। यह श्वेता कुछ हद तक हैरान थी। क्या उसकी पिछली अटकल सही हो सकती है? क्या इस आदमी के पास वास्तव में एक विशेष आध्यात्मिक शरीर था जो बस सक्रिय हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप साधना में इतनी तेजी से प्रगति हुई? ईमानदारी से, एक विशेष आध्यात्मिक शरीर का मामला साधना की दुनिया में असामान्य नहीं था, हालांकि यह बहुत बार नहीं होता था। निश्चित रूप से दीदी जया द्वारा चुना गया आदमी साधारण नहीं है। मुदिता भी थोड़ा हैरान थी। खैर, ऐसा नहीं है कि मेरी योग्यता अद्भुत है, लेकिन अन्य कारण भी हैं। दरअसल मुझे एक जग आध्यात्मिक शराब मिली जिसने मुझे साधना के तीसरे स्तर तक उन्नति करने में मदद की। राघव ने एक हल्की मुस्कान दी। आध्यात्मिक शराब? क्या तुम आध्यात्मिक शराब खरीदने के लिए कहीं और गए थे? जया ने उत्सुकता से पूछा। बेशक नहीं, यह आध्यात्मिक शराब मेरे द्वारा बनाई गई है, राघव ने समझाया। क्या तुम आध्यात्मिक शराब बनाना जानते हो, पति? जया उत्साहित थी। आखिरकार आध्यात्मिक शराब बनाने का तरीका एक शीर्ष रहस्य था। कुछ आधार निर्माण कुलों को भी ये तरीका नहीं मिल सका। अगर वे वास्तव में इसमें महारत हासिल करते हैं तो यह एक छोटी आध्यात्मिक पत्थर की खान रखने जैसा होगा। यह आध्यात्मिक पत्थर से लगातार लाभ कमाने का एक तरीका था, एक गुप्त तकनीक जो एक साधना कुल को शक्ति में बढ़ने दे सकती थी। ये सुनकर मुदिता और श्वेता आश्चर्यचकित दिख रही थीं। पूरी तरह से अप्रत्याशित था कि उनके सामने आम संस्कारी पुरुष ने ऐसी गुप्त तकनीक में महारत हासिल कर ली है, ये वास्तव में अकल्पनीय था। अचानक राघव उनकी आंखों में रहस्यमय बन गया। आध्यात्मिक शराब बनाने की गुप्त तकनीक में महारत हासिल करने से ज्यादा यह एक भाग्यशाली संयोग था। मुझे शराबी कीट नामक एक कीट मिला। इस आध्यात्मिक कीट की शक्ति का उपयोग करके साधारण शराब को आध्यात्मिक शराब में बदला जा सकता है। राघव ने कारण बताया कि वह आध्यात्मिक शराब क्यों बना सकता है। क्या? जैसे ही उसने ये कहा, ये जया और अन्य दो महिलाओं के लिए और भी ज्यादा अविश्वसनीय था। ये शराब बनाने के रहस्यों को रखने से भी ज्यादा अविश्वसनीय था क्योंकि यह बिना किसी लागत के लाभ कमाने के बराबर है। आखिरकार आध्यात्मिक शराब बनाने के नियमित तरीके में लागत की आवश्यकता होती है। भले ही आध्यात्मिक शराब की कीमत ज्यादा हो, लागत सस्ती नहीं है। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक बार का लाभ है। लेकिन शराबी कीट, ये साधारण शराब को आध्यात्मिक शराब में बदल सकता है, जो बिना किसी पैसे की जरूरत के बराबर है। अगर यह खबर बाहर निकलती है तो आधार निर्माण संस्कारी पुरुष या यहाँ तक कि स्वर्णमूल संस्कारी पुरुष भी ललचाएंगे। आखिरकार कौन ऐसा आध्यात्मिक कीट नहीं चाहेगा? मेरे स्वामी, यह आपके जीवन और भाग्य से संबंधित एक गुप्त मामला है, आप इसे लापरवाही से कैसे प्रकट कर सकते हैं? अगर यह बाहरी लोगों को पता चल जाता है तो आपके पास मरने के लिए पर्याप्त जीवन नहीं होंगे। जया ने एक धीमी आवाज में टिप्पणी की। भले ही वे साथी हैं, कुछ रहस्य हैं जो वे नहीं चाहते कि दूसरे साझा करें। शराबी कीट का अस्तित्व ऐसा ही एक चौंकाने वाला रहस्य है। अगर ये लीक हो जाता है तो आधार निर्माण संस्कारी पुरुष भी राघव को परेशान करने आएंगे। रानी, तुम मेरी साथी हो। अगर मैं तुम पर भी भरोसा नहीं कर सकता तो दुनिया में और किस पर भरोसा कर सकता हूँ? ठीक इसी वजह से कि मैं तुम्हें सबसे करीबी व्यक्ति मानता हूँ, मैंने इसके बारे में बात की। जहाँ तक मुदिता और श्वेता की बात है, वे तुम्हारे लिए बहनों की तरह हैं और मैं स्वाभाविक रूप से उन पर भी भरोसा करता हूँ। राघव ने पूर्ण विश्वास दिखाया। मेरे स्वामी, ये शब्द सुनकर जया का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसकी बड़ी पानीदार आंखें बेहद भावुक थीं, ठीक वैसे ही जैसे उसके दिल से गर्मजोशी की एक धारा उमड़ पड़ी हो। उसने अपने प्यार को एक ज्वालामुखी की तरह फटते हुए महसूस किया, यहाँ तक कि सब कुछ डुबो दिया। सच में ये वही आदमी है जिसे मैंने चुना है। यह शुरू में एक अलग स्वभाव वाली श्वेता, जो किसी भी अपरिचित संस्कारी पुरुष पर कभी भरोसा नहीं करती थी, लेकिन अब किसी कारण से उसके दिल में भावना का एक हल्का स्पर्श उभरा। जैसे कहावत कहती है, एक व्यक्ति उन लोगों के लिए मरेगा जो उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। शायद ये भावनात्मक रूप से उन विषयों के समान है जो अपने राजा के लिए मरने को तैयार हैं। क्या ये वही आदमी है जिसे दीदी जया ने चुना है? सच में वह पूरी तरह से अलग है, अन्य संस्कारी पुरुषों या दुनिया के अन्य पुरुषों के विपरीत। ऐसा लगता है कि दीदी जया की तुलना में मेरी दृष्टि बहुत कमजोर है। सच में मेरे पास पुरुषों को आंकने में ज्यादा योग्यता नहीं है।
पहले उसने सोचा कि राघव सिर्फ एक साधारण आदमी था, हर जगह उगने वाली खरपतवार की तरह आम। लेकिन अब उसे अचानक पता चलता है कि इस साधारण आदमी पर एक अंतहीन आकर्षण खिल रहा है, जैसे उस पर एक हल्की पवित्र चमक थी। इस समय उसे अपनी माँ के शब्द याद आए जो उन्होंने एक बार उससे कहे थे कि सच में ऐसा एक सामान्य फिर भी आकर्षण से भरा आदमी इस दुनिया में मौजूद था। उसने सोचा कि उसकी माँ मजाक कर रही थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया में सच में ऐसा एक आदमी मौजूद था। उसने अपने दिल को बेतहाशा धड़कते हुए महसूस किया। यह एक पूरी तरह से अभूतपूर्व भावना थी। निश्चिंत रहो, हम निश्चित रूप से इस रहस्य को रखेंगे। यहाँ तक कि मौत में भी कोई भी इसके बारे में हमसे नहीं सुनेगा। मुदिता श्वेता की तरह दूसरों द्वारा पूरी तरह से भरोसेमंद होने की भावना महसूस करती थी। इस दुनिया में जो धोखाधड़ी और धोखे से भरा हुआ है, सबसे योग्य की उत्तरजीविता, जहां हर कोई केवल अपने लाभ की परवाह करता है, ऐसे पुरुष वास्तव में दुर्लभ हैं, 10,000 साल पुरानी आध्यात्मिक औषधि से भी ज्यादा दुर्लभ। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उसका शरीर गर्म होना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी एक सुखद गंध उत्सर्जित कर रहा था। इस समय उसने खुद को एक पतंगे की तरह महसूस किया जो एक लौ की तरफ आकर्षित होता है, खुद को आदमी में फेंकने की लालसा करता है। इतना नाटकीय होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम एक जीवन और मृत्यु की स्थिति का सामना करती हो, तो आध्यात्मिक कीट के बारे में खुलासा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तुलनात्मक रूप से आध्यात्मिक कीट का रहस्य तुच्छ है। राघव ने लापरवाही से बात की। उसके स्नेही शब्द लापरवाही से बाहर निकल रहे थे, जैसे उनकी कोई लागत नहीं थी। बेशक वह न तो एक संत है और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर पूरे दिल से भरोसा करता है। यही कारण है कि उसने तीनों महिलाओं को शराबी कीट का रहस्य प्रकट करने की हिम्मत की, क्योंकि अभी अभी जब वह साधना के तीसरे स्तर तक पदोन्नत हुआ, तो उसके आसक्ति कीट ने 2 संतान पैदा की थी। बस कुछ ही समय पहले उसने चुपचाप मुदिता और श्वेता में आसक्ति कीट की संतान को लगाया था। ज्यादा समय में नहीं, उसे विश्वास था कि आसक्ति कीट की शक्ति काम करना शुरू कर देगी। तो वह अन्य 2 महिलाओं के साथ विश्वासघात करने से डरता नहीं था। ये शब्द सुनकर मुदिता और श्वेता के सुंदर चेहरे लाल हो गए और उनके दिल बेतहाशा धड़कने लगे। वे इस समय अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए शब्दों का उपयोग नहीं कर सकती थीं। हालांकि वे निर्णायक महिला संस्कारी थीं, उन्होंने कभी किसी आदमी को उनसे ऐसी बातें कहते हुए नहीं सुना था। ज्यादातर पुरुष संस्कारी पुरुष जो उनसे मिलते थे, या तो उन्हें लूटने खजाने के लिए मारने की कोशिश करते थे, या वे उन्हें अपनी विकृत प्रथाओं के लिए बंदी बनाना चाहते थे। संक्षेप में, ज्यादातर का इरादा अच्छा नहीं था। तुम लोग कहने का क्या मतलब है? मेरे स्वामी, मुझे यह मत बताना कि तुम मेरी 2 बहनों को रखेल बनाने की योजना बना रहे हो। जया ने राघव को बहुत खतरनाक तरीके से देखा। खैर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? रानी की बहनें मेरी बहनों की तरह हैं। स्वाभाविक रूप से मुझे उनकी देखभाल करनी चाहिए। राघव ने खांसते हुए कहा, वैसे चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। शराबी कीट के अस्तित्व के साथ हमें अब आध्यात्मिक शराब बेचने में सक्षम होना चाहिए, है ना? हम आध्यात्मिक शराब बेचकर बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर कमा सकते हैं। फिर तुम्हें रोमांच के लिए शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। मैंने हाल ही में सुना है कि अमरधुंध समुदाय ने कई संस्कारी पुरुषों को भेजा है और कई घुमंतु संस्कारी पुरुष वहां जा रहे हैं। मेघपुर नगर एक खतरनाक जगह बन गया है। अगर तुम लापरवाही से बाहर रोमांच करती हो, तो तुम्हें अकल्पनीय खतरों का सामना करना पड़ सकता है। उसने जल्दी से बातचीत बदल दी। तो ऐसा मामला है, ऐसा लगता है कि मेरे स्वामी भी इस खबर से अवगत हैं, मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं और इस तरह शराबी कीट के बारे में खुलासा किया। जया ने राघव को गहराई से देखा, उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। उसकी पिछली ईर्ष्यापूर्ण मनोदशा तुरंत गायब हो गई। आखिरकार आदमी ने अपनी खातिर आध्यात्मिक कीट का खुलासा किया। बेशक भले ही तुम एक महान योद्धा हो रानी, लेकिन नदी से कौन नहीं फिसलता। शहर में रहकर साधना करना ज्यादा सुरक्षित है। अगर जरूरी नहीं है तो रोमांच के लिए शहर से बाहर मत जाओ। अब सिर्फ आध्यात्मिक शराब बेचना हमारी साधना और दैनिक खर्चों के लिए पर्याप्त है। राघव ने गंभीरता से कहा। अपने पिछले जीवन में एक घरेलू होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से बाहर जाना पसंद नहीं करता था, और अगर वह घर पर पैसे कमा सकता था तो बाहर क्यों जाना? ये जोखिम के लायक नहीं है। इसके अलावा ये दुनिया खतरे से भरी हुई है। एक लापरवाह कदम मौत का कारण बन सकता है, इसलिए उसे बेहद सतर्क रहना पड़ा। अगर ऐसा है तो ये शराबी कीट कितनी आध्यात्मिक शराब का उत्पादन कर सकता है? जया ने अत्यधिक उत्सुकता से पूछा।
खैर, यह एक रात में लगभग 10 जार आध्यात्मिक शराब बना सकता है। राघव ने विचार किया और एक विशिष्ट संख्या दी। आखिरकार, शराबी कीट केवल हाल ही में उभरा है। यह एक पहले स्तर के शराबी कीट के समान है और इसकी क्षमताओं में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। 10 जार आध्यात्मिक शराब को बदलने की क्षमता पहले से ही काफी उल्लेखनीय थी। बेशक, अगर शराबी कीट विकसित होना जारी रखता है तो यह आध्यात्मिक शराब की मात्रा को अनिवार्य रूप से बढ़ाएगा। 10 जार आध्यात्मिक शराब, ये सुनकर मुदिता भी चकित थी। आध्यात्मिक शराब का एक जार 10 बर्तनों में विभाजित किया जा सकता है। आध्यात्मिक शराब का प्रत्येक बर्तन 50 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थरों के लायक है, जिसका मतलब है कि आध्यात्मिक शराब का एक जार 500 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थरों के लायक है। लेकिन शराबी कीट एक रात में 10 जार आध्यात्मिक शराब को बदल सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि कोई एक रात में 5000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर कमा सकता है? ये बस बहुत बेतुका है। वह पूरी तरह से चकित थी। आखिरकार, यहाँ तक कि साधना के अंतिम चरण में एक संस्कारी पुरुष के रूप में जोखिम लेने और जादुई जानवरों का शिकार करने से केवल सैकड़ों निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर मिलते थे, जो पहले से ही काफी सकारात्मक रिटर्न था। ज्यादातर समय वे खाली हाथ लौटते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे इस प्रक्रिया में अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे थे। एक पल की लापरवाही और उनके जीवन हमेशा के लिए खो सकते थे। फिर भी अब, शराबी कीट की शक्ति के लिए धन्यवाद, वे रात भर में 5000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर कमा सकते हैं। इस कमाई की गति भयानक रूप से चौंकाने वाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि आध्यात्मिक शराब का गुप्त सूत्र एक साधना कुल को बढ़ने में सक्षम बना सकता है। एक दिन में 5000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर कमाना अकल्पनीय है। क्या यह एक महीने में 1,50,000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर नहीं होगा? मुदिता भी चकित थी। उसने महसूस किया कि यह शराबी कीट बस आध्यात्मिक पत्थरों की एक विशाल नस थी, जबकि सच्ची आध्यात्मिक पत्थर नसें अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएंगी। शराबी कीट, जब तक इसका जीवन काल सहन करता है, लगातार आध्यात्मिक शराब का उत्पादन कर सकता है। अगर अन्य साधना कुलों और समुदायों को इसके बारे में पता होता तो वे इसमें झुंड में आते और पागल होकर इसके लिए हाथापाई करते। इस समय उसने वास्तव में शराबी कीट के महत्व को पहचाना। यह एक पृथ्वी हिला देने वाला आध्यात्मिक कीट था जो एक साधना कुल को उठा सकता था, जिसका मूल्य अकल्पनीय था। लाभ वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक हैं। अगर दूसरों द्वारा खोजा जाता है तो हम निस्संदेह मर जाएंगे। आधार निर्माण संस्कारी पुरुष भी हमारे खिलाफ कदम उठाएंगे। तो हमें अभी भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। जया ने गंभीरता से बात की। हमारी साधना के अनुसार प्रति माह 5000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर कमाना पर्याप्त है। यह उचित सीमाओं के भीतर है। इस संख्या से ज्यादा होना कुछ हद तक लापरवाह होगा। उसने अपना फैसला किया। एक महीने में 10 जार आध्यात्मिक शराब बेचना पर्याप्त था। आखिरकार, बहुत ज्यादा बेचना उन्हें एक लक्ष्य बना सकता था। चलो रानी की बात सुनते हैं। राघव ने भी सिर हिलाया, दृढ़ता से सहमत होते हुए। हालांकि यथासंभव ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर होना आदर्श है, हमें ये भी विचार करना होगा कि क्या हमारे पास उनकी रक्षा करने की शक्ति है। अगर हम नहीं कर सकते तो हमारे पास कितने भी आध्यात्मिक पत्थर हों, वे केवल दूसरों को लाभान्वित करेंगे। अगर वे हर महीने कुछ हजार निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर कमा सकते थे तो यह उनकी दैनिक साधना आवश्यकताओं को पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। एक बार जब उनकी साधना बढ़ जाती है तो वे ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर कमा सकते हैं। कोई देरी नहीं होगी। समझने के लिए धन्यवाद मेरे स्वामी। हमारी साधना अभी भी बहुत कमजोर है। अगर हम आधार निर्माण संस्कारी पुरुष बन सकते थे तो हम आध्यात्मिक शराब को खुले तौर पर बेच सकते थे और दूसरों के लालच के बारे में चिंता नहीं करनी होगी। जया ने गहरी सांस ली। लेकिन ये अपरिहार्य परिस्थितियां थीं, बिखरे हुए संस्कारी पुरुष के लिए जीवित रहने के नियम। कोई समर्थन नहीं वाले बिखरे हुए संस्कारी पुरुषों के लिए हर कार्य को सावधानीपूर्वक विचार की आवश्यकता होती है, जैसे कि पतली बर्फ पर चलना। एक अनजाने में हुई गलती आपदा का कारण बन सकती है, इसलिए अत्यधिक सावधानी की जरूरत है। ठीक है, जब तक तुम कुछ समय के लिए जंगल में नहीं जाती हो। मैंने सुना है कि अमर धुंध समुदाय मेघ कोहरे पहाड़ों में बड़ी संख्या में संस्कारी पुरुषों को लाया है। पहाड़ों में स्थिति अभी बहुत अराजक है, जिसमें हर जगह हत्याएं हो रही हैं। ये बहुत असुरक्षित है। अब जब हमारे पास आध्यात्मिक शराब बेचने से आध्यात्मिक पत्थर हैं तो तुम्हें जंगल में जानवरों का शिकार करने का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। राघव ने ईमानदारी से बात की। ठीक है, हम निकट भविष्य में कोई जोखिम नहीं लेंगे। जया ने राघव को स्नेह से देखा। उसके शब्दों को सुनकर मुदिता और श्वेता दोनों बहुत भावुक थीं।
बिखरे हुए संस्कारी पुरुषों के रूप में उनके वर्षों में राघव पहला आदमी था जिससे वे मिली थी जिसने उनकी इतनी परवाह की थी। अगर वे एक उंगली उठाए बिना प्रचुर वित्तीय संसाधन कमा सकते थे तो कौन बाहर जाने की हिम्मत करेगा। बहुत ज्यादा जानवरों को मारने से अंततः जानवरों द्वारा मारा जाएगा। अगर वे भाग्य से बाहर थे और एक डकैती का सामना करते थे तो वे सड़क पर भी मर जाएंगे। लेकिन अब आध्यात्मिक शराब के साथ भले ही वे मेघपुर नगर में रहते हैं, उन्हें आध्यात्मिक पत्थरों की कमी के बारे में चिंता नहीं करनी होगी। ये जीवन वही था जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। यह अब मेघपुर नगर में सर्दी थी। हर जगह बर्फ गिरी, एक सुंदर जमी हुई एल परिदृश्य बना रही थी, लेकिन एक अविश्वसनीय रूप से ठंडी जलवायु भी थी। कई संस्कारी पुरुष ठंड से कांप रहे थे। हालांकि राघव घर पर शांत और संयमित रहा, अपनी साथी जया के साथ साधना कर रहा था। पिछली रात तुमने अपने साथी के साथ 7 बार साधना की। तुमने प्यार की गहरी भावनाएं लगाई हैं और तुमने तलवारबाजी में एक निश्चित स्तर का अनुभव प्राप्त किया है। तुम्हारी साधना में एक निश्चित सीमा तक वृद्धि हुई है। तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ की योग्यता में सुधार हुआ है और एक 8वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ में उन्नत हो गई है। राघव ने एक रात की युगल साधना के बाद अपने शरीर में एक झटका महसूस किया। उसने अपने आध्यात्मिक जड़ में आसक्ति कीट से बहने वाली एक रहस्यमय गर्मधारा को महसूस किया, जिससे उसके आध्यात्मिक जड़ में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव आया। इस समय उसने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक जड़ को 9वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ से 8वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ तक ऊंचा कर दिया गया था। निस्संदेह यह एक आश्चर्यजनक परिवर्तन था। अन्य संस्कारी पुरुष, चाहे उन्होंने कुछ भी कोशिश की हो, अपनी आध्यात्मिक जड़ की योग्यता में सुधार नहीं कर सकते थे। लेकिन अब उसने केवल आधे साल के लिए युगल साधना की थी और एक 9वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ से 8वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ तक उन्नति करने में कामयाब रहा, एक अकल्पनीय उपलब्धि। अगर यह ज्ञात होता तो यह निस्संदेह अनगिनत संस्कारी पुरुषों को चौंका देता। क्या यह 8वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ की योग्यता है? राघव ने महसूस किया कि प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा के उसके अवशोषण की दक्षता पहले की तुलना में 1/3 बेहतर हो गई थी और यहाँ तक कि उसकी समझ में भी कुछ हद तक सुधार हुआ था। 9वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ की तुलना में उसकी वर्तमान योग्यता में काफी सुधार हुआ था। यह एक मूर्ख से एक औसत व्यक्ति में बदले जाने जैसा था। कई संस्कारी पुरुषों के बीच 9वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ अपेक्षाकृत दुर्लभ थी, एक मानव मूर्ख के बराबर थी। लेकिन अब एक 8वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ में उन्नति करने के बाद वह साधारण संस्कारी पुरुषों की श्रेणी में शामिल होने में कामयाब रहा था। वह आखिरकार मूर्खों की श्रेणी से भागने में कामयाब रहा था। इसने राघव को अविश्वसनीय रूप से उत्साहित महसूस कराया। आखिरकार ये केवल शुरुआत थी। अगर वह जारी रखता तो उसकी आध्यात्मिक जड़ 7वें या यहाँ तक कि पहले स्तर तक पहुँच सकती थी। अगर ऐसा होता तो वह संस्कारी पुरुषों के बीच एक प्रतिभाशाली बन जाएगा। हालांकि मैं अभी भी साधना के 4थे स्तर में प्रवेश नहीं कर पाया हूँ। राघव ने अपनी थोड़ी सहलाए। आधे साल की लगन से साधना के बाद गोलियों की सहायता से उसकी सच्ची ऊर्जा की शक्ति बढ़ गई, जो साधना के 3रे स्तर के शिखर पर पहुंच गई। हालांकि साधना के 3रे से 4थे स्तर तक का संक्रमण एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सीमा है। एक विशिष्ट संस्कारी पुरुष के लिए वास्तव में प्रवेश करने में आमतौर पर 4 से 5 साल लगते हैं। लेकिन जब वह 8वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ तक उन्नत हुआ तो उसे विश्वास था कि उसे ज्यादा समय की जरूरत नहीं होगी। संभवतः साधना के 4थे स्तर तक आगे बढ़ने के लिए केवल कई महीनों की आवश्यकता होगी। एक बार वहां पहुंचने पर वह साधना के मध्य चरण में एक संस्कारी पुरुष होगा। हालांकि यह क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं है, ये कम से कम उसे साधना के निम्न स्तर वालों से ऊपर रखता है। इसके अलावा यह उसे आत्मसुरक्षा की एक निश्चित डिग्री प्रदान करेगा। इस बारे में सोचते हुए राघव ने अपने आंगन में अंगड़ाई ली और प्रवेश द्वार की तरफ चला गया। कुछ पड़ोसियों से टकराया। ओह, क्या यह मित्र राघव नहीं है? एक सुंदर महिला से शादी करने के बाद क्या आपने आखिरकार अपने घर छोड़ने की हिम्मत जुटाई है? बोलने वाला उसका पड़ोसी शुभम था, जो एक निम्न पहले स्तर का गोली मास्टर था। उसने पहले सोचा था कि जया राघव को खत्म करना चाहती है, यह मानकर कि राघव कुछ दिनों से ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए राघव न केवल आधे साल तक जीवित रहा, बल्कि उसने अपनी साधना को साधना के 3रे स्तर तक भी बढ़ा दिया। वह जानता था कि राघव की आध्यात्मिक जड़ एक निम्न स्तर की थी। हालांकि उसे विशिष्ट स्तर का पता नहीं था, उसे यकीन था कि यह उसके अपने से भी बदतर थी। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी 10 साल से ज्यादा के बिना साधना के पहले स्तर से 3रे तक उन्नति नहीं कर सकता था। हालांकि जया से शादी करने के बाद, जो साधना के 9वें स्तर के चरम पर थी, राघव अचानक सोने पर लग गया और 3रे साधना स्तर पर उन्नत हो गया।
निस्संदेह ये निश्चित रूप से उसकी साधना में सहायता के लिए जया द्वारा प्रदान की गई बड़ी मात्रा में गोलियों का परिणाम था। इस समर्थन के बिना उसकी साधना इतनी तेजी से उन्नत नहीं हुई होती। बस ये सोचकर कि कैसे इस बच्चे को देर चरण साधना के माता पिता का समर्थन मिला जब वह छोटा था, एक चिंता मुक्त शानदार जीवन जी रहा था, और फिर बड़े होने के बाद प्रचुर मात्रा में साधना संसाधनों के साथ ऐसी एक सुंदर संस्कारी पुरुष द्वारा पसंद किया गया, शुभम ईर्ष्या से भस्म हो गया। जीवन बस बहुत अन्यायपूर्ण था। अगर उसका जीवन को सुंदर बनाना उसका उद्देश्य था तो वह भी ज्यादा बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी वह उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही थी। अंकल शुभम, आप मजाक कर रहे हैं। मैं शायद ही कभी बाहर जाता हूं क्योंकि मेरी साधना का स्तर कम है और मैं घर पर लगन से अभ्यास करना पसंद करता हूं। आखिरकार मेरी वर्तमान साधना के साथ बाहर जाना उचित नहीं है। राघव थोड़ा मुस्कुराया, शांत और संयमित दिख रहा था। घर पर रहना और लगन से अभ्यास करना वास्तव में एक बुद्धिमान विकल्प है। शायद आप बाहर की अराजकता से अनजान हैं। आधा साल पहले दीपेश और कुछ अन्य लोग मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला में मर गए थे। अफवाह है कि उन्हें बदमाश संस्कारी पुरुषों ने मार डाला था। बेचारा दीपेश साधना के 7वें स्तर का संस्कारी पुरुष था। उसने शायद अपनी नींव स्थापित करने की उम्मीदें रखी थीं, लेकिन कौन कल्पना कर सकता था कि वह ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण दुख से पीड़ित होगा और उन संस्कारी पुरुषों के हाथों मर जाएगा। शुभम ने बड़े भाव के साथ कहा, नहीं, दीपेश मर गया। क्या ये खबर सच है या गलत? ये सुनकर राघव चकित था। वह पिछले 6 महीनों से घर पर लगन से अभ्यास कर रहा था और उसने दीपेश से संबंधित मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये देखते हुए कि उसके पास अपने स्थान पर 3 देर चरण साधना महिला संस्कारी पुरुषों का समर्थन था, भले ही दीपेश सर्वोच्च रूप से साहसी था, वह राघव के घर पर हंगामा करने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वह अपनी मौत की तलाश नहीं कर रहा था। लेकिन कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि दीपेश राघव के कुछ भी किए बिना पहले ही अपने अंत को पूरा कर चुका था। एक बड़ा प्रतिद्वंद्वी अचानक ऐसे ही गायब हो गया। फिर भी इस विकास ने उसके दिल को काफी हद तक आसान कर दिया। इस दुश्मन के चले जाने के साथ उसे अब उसके खिलाफ योजना बनाने की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। बेशक ये सच है, ये खबर पहले ही सभी पड़ोसियों के बीच फैल चुकी है। शुभम ने एक भारी लहजे में कहा जाता है कि यहाँ के किसी ने मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला में गहराई तक जाने का साहस किया और दीपेश और अन्य के शवों को देखा। उनके शरीर पहचान से परे विकृत थे। वे एक दुखद मौत मर गए। उसने जोर देकर कहा कि घटना 100% सच थी। अगर ऐसा है तो क्या हत्यारे की पहचान हुई? राघव ने उत्सुकता से पूछताछ की। हत्यारे को ढूंढना कैसे संभव हो सकता है? ये सुनकर शुभम हंसा, आप वर्तमान परिस्थितियों से अनजान हैं। अमरधुंध समुदाय जोरदार तरीके से मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला को विकसित कर रहा है और पहाड़ों में बड़ी संख्या में संस्कारी पुरुषों को लाया है, जिनमें से ज्यादातर क्रूर और शातिर घुमंतु संस्कारी पुरुष या विभिन्न परिवारों के संस्कारी पुरुष हैं, जिनमें से कोई भी संभावित रूप से दूसरों को मार सकता है। मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला में इसी तरह की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं, जिसमें हर दिन अनगिनत संस्कारी पुरुष मर रहे हैं। इसे प्रबंधित करना असंभव है, और ये देखते हुए कि दीपेश जंगल में मर गया और भी कम ध्यान दिया गया। ये कहते हुए उसने अचानक अपनी आवाज़ को कम कर दिया, और मुझे एक और अंदरूनी खबर भी मिली है। कहा जाता है कि जब अमरधुंध समुदाय लाल सोने की खान को विकसित कर रहा था, तो वे अचानक एक दूसरे स्तर के राक्षसी जानवर से मिले, जिसके परिणामस्वरूप कई संस्कारी पुरुष हताहत हुए, और यहाँ तक कि एक आधार निर्माण संस्कारी पुरुष भी गंभीर रूप से घायल हो गया और अपमान में भाग गया। इस घटना ने संस्कारी पुरुषों की बड़े पैमाने पर वापसी को ट्रिगर किया। एक दूसरे स्तर का राक्षसी जानवर दिखाई दिया। क्या अमरधुंध समुदाय ने हार मान ली है? राघव काफी चकित था। आखिरकार एक दूसरे स्तर का राक्षसी जानवर एक आधार निर्माण संस्कारी पुरुष जितना शक्तिशाली है। यह असाधारण रूप से दुर्जय है। साधारण संस्कारी पुरुष इसके हाथ में निश्चित मौत का सामना करते हैं। वे कैसे हार मान सकते हैं? शुभम ने अपना हाथ हिलाया। मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला में लाल सोने और आध्यात्मिक पत्थर की खानें हैं। अगर कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है तो यह निस्संदेह अमरधुंध समुदाय की शक्ति को बढ़ाएगा। वे निश्चित रूप से हार मानने को तैयार नहीं हैं। दूसरे स्तर के जानवर के अस्तित्व के बारे में जानने के बाद अमरधुंध समुदाय ने कथित तौर पर स्थान पर कई आधार निर्माण बुजुर्गों को भेजा। इसके अलावा लाभ भी बढ़ाया और यहाँ तक कि 5 आधार गोलियां भी निकालीं। जो भी मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला के विकास के दौरान एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, वह एक आधार गोली कमा सकता है। इस खबर को सुनकर कई संस्कारी पुरुष अमरधुंध समुदाय का मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला में पालन करने के लिए उत्सुक हैं। एक आधार गोली, ये सुनकर राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं।
वह सभी घुमंतु संस्कारी पुरुषों के बीच के उन्माद की पूरी तरह से कल्पना कर सकता था। आखिरकार एक घुमंतु संस्कारी पुरुष के लिए एक आधार गोली प्राप्त करने के लिए उन्हें पता नहीं होगा कि उन्हें कितने आध्यात्मिक पत्थर खर्च करने होंगे। भले ही उनके पास पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर थे, आधार गोलियों को खरीदने के लिए कोई चैनल नहीं था। यह एक अमृत था जिसे पैसे से जरूरी नहीं खरीदा जा सकता था। ये तर्क दिया जा सकता था कि जिसके पास आधार गोली है वह आधार निर्माण संस्कारी पुरुष बनने की उम्मीद कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे घुमंतु संस्कारी पुरुष लालच से पागल हैं। सभी अमरधुंध समुदाय से संस्कारी पुरुषों का मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला में पालन करना चाहते हैं। इस वजह से मेघपुर नगर में गोलियों, तावीज़ों, जादुई कलाकृतियों, आध्यात्मिक चावल आदि की कीमतें आसमान छू रही हैं। बहुत सारे घुमंतु संस्कारी पुरुष मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला में एक घातक लड़ाई के लिए संसाधनों को जमा कर रहे हैं। शुभम ने कहा कि मेघपुर नगर में सभी प्रकार की चीज़ों की कीमतें हाल ही में पागल हो गई हैं। मुद्रास्फीति साधारण संस्कारी पुरुषों की असंतोष को उत्तेजित कर रही है। कीमतें पहले की तुलना में कम से कम दोगुनी हो गई हैं और यहाँ तक कि मेघपुर नगर में घरों का किराया भी बढ़ रहा है। अनगिनत घुमंतु संस्कारी पुरुष मेघपुर नगर में रहने की लालसा कर रहे हैं। आखिरकार बहुत ज़्यादा घुमंतु संस्कारी पुरुष हैं। अगर वे शहर के बाहर रहते हैं तो वे किसी भी समय बदमाश संस्कारी पुरुषों द्वारा मारे जाने का जोखिम उठाते हैं। अगर वे शहर में रहते हैं तो उनकी सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है। वैसे मित्र राघव, क्या आपने मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला में जाने के लिए जोखिम लेने और अमरधुंध समुदाय में शामिल होने का फैसला किया है? शुभम ने पूछा। क्यों, क्या कई अन्य लोगों ने भी उनमें शामिल होने का फैसला किया? राघव ने जवाब में पूछा। आप अश्विन से परिचित हैं जो साधना के 8वें स्तर का संस्कारी पुरुष है ना? उसने अमरधुंध समुदाय के साथ इसका जोखिम उठाने का फैसला किया है। उसकी आध्यात्मिक जड़ योग्यता को देखते हुए अमरधुंध समुदाय से पुरस्कार के बिना वह अपनी साधना आधार स्थापित करने की उम्मीद नहीं कर सकता। अगर वह इस बार भाग्यशाली है और महान योगदान देता है तो वह समुदाय का पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। हालांकि यह सफल आधार स्थापना की गारंटी नहीं देता है, ये कम से कम उसे साधना के 9वें स्तर तक प्रगति करने की अनुमति दे सकता है। शुभम ने समझाया। लेकिन मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला इतनी खतरनाक है, क्या ये वास्तव में जोखिम के लायक है? राघव ने भौहें चढ़ाईं। उसने विश्वास नहीं किया कि अमरधुंध समुदाय इतना उदार होगा। अगर मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला को विकसित करना खतरनाक नहीं था तो वे पुरस्कार के रूप में इतने सारे संसाधन देने को क्यों तैयार होंगे? वे कहते हैं कि जहां एक उदार पुरस्कार है वहां बहादुर पुरुष होने चाहिए। सबसे ज्यादा संभावना है अमरधुंध समुदाय घुमंतु संस्कारी पुरुषों को अपनी तोप का चारा बनने के लिए आकर्षित करना चाहता है, उन्हें मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला के कई खतरों से बचाना चाहता है। बिना किसी संदेह के अमरधुंध समुदाय का पालन करने वाले इन घुमंतु संस्कारी पुरुषों के बीच मृत्यु दर कम नहीं होगी। खैर, ये निश्चित रूप से जोखिम के लायक है। मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला का शोषण करने के लिए अमरधुंध समुदाय ने 3 आधार निर्माण बुजुर्गों और 100 से ज्यादा साधना शिष्यों को भेजा है। वे सफल होने के लिए दृढ़ हैं। अगर मेरी साधना अपर्याप्त नहीं होती तो मैं भी उनमें शामिल होना पसंद करता। शुभम ने आह भरी। उसने विश्वास किया कि अमरधुंध समुदाय का कदम निश्चित रूप से सफल होगा। भूल जाओ, मैं केवल साधना के 3रे स्तर पर हूँ। अगर मैं जाता भी हूँ तो मुझे ज्यादा पुरस्कार नहीं मिलेगा। घर पर रहना और शांति से साधना करना बेहतर है। अगर मुझे वास्तव में ज्यादा गोलियों की जरूरत है तो मैं अपने दाववादी दोस्तों से पूछूंगा। राघव ने उद्यम में अपनी अरुचि का इशारा किया। आखिरकार उसका आध्यात्मिक शराब का व्यापार अभी फल फूल रहा था। वह हर महीने कम से कम 5000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर कमा सकता था और उसके पास आध्यात्मिक पत्थरों की कमी नहीं थी। अगर यह बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए नहीं होता तो वह और भी ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर कमा सकता था। इस प्रकार वह स्वाभाविक रूप से अन्य घुमंतु संस्कारी पुरुषों की तरह कुछ पुरस्कारों के लिए अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालने वाला था। उसका जीवन उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती था। क्या? ये सुनकर शुभम का मुंह ईर्ष्या में मरोड़ गया। उसके पास ऐसे धनी दोस्त क्यों नहीं थे? ये बस उचित नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह लड़का मेघकोहरे पर्वत में जोखिम नहीं लेना चाहता था। अगर वह दोस्तों से आसानी से पैसा प्राप्त कर सकता था तो कौन बाहर रोमांच करके अपने जीवन को जोखिम में उठाएगा? उसे उस सुंदर महिला संस्कारी पुरुष पर भरोसा करना पड़ा होगा, लेकिन यह वह नहीं हो सकती है जिसने उसे पोषित किया, बल्कि वह उसका खून चूस रहा था। ये गुस्सा दिला रहा है। ऐसी चीज इस दुनिया में कैसे हो सकती है? मेरे प्रिय, इस समय एक नाजुक आवाज बज उठी। 3 आकर्षक महिला संस्कारी पुरुष बाहर से चलकर आईं। वे जया, मुदिता और श्वेता थीं।
वे आध्यात्मिक शराब बेचने और विभिन्न गोलियों, सामग्रियों, आध्यात्मिक मांस, आध्यात्मिक चावल और अन्य आपूर्तियों को खरीदने के लिए पहले घर से निकली थीं। आखिरकार मेघपुर नगर अराजकता में था, बाहरी संस्कारी पुरुषों से भरा हुआ था। अगर राघव, एक साधना के तीसरे स्तर का संस्कारी पुरुष, इतनी लापरवाही से बाहर जाता तो उसे अप्रत्याशित खतरों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अगर जया और अन्य लोग बाहर जाते तो यह ज्यादा मायने नहीं रखता था। आखिरकार वे देर चरण साधना संस्कारी पुरुष थीं। कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम वापस आ गई हो, जल्दी अंदर आओ। राघव मुस्कुराया और उन्हें अंदर आने देने के लिए तुरंत दरवाजा खोला। धत, ये देखकर शुभम ने बहुत कड़वा महसूस किया। वह 40 की उम्र में अच्छी तरह से था और बिना किसी साथी के अकेला था। उसे अपनी ज़रूरतों से निपटने के लिए हर दिन रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का दौरा करना पड़ता था, बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर बर्बाद करते थे और धीरे धीरे अपने धन को खत्म कर देते थे। फिर भी इस युवा व्यक्ति ने पहले ही एक सुंदर महिला संस्कारी पुरुष का पक्ष प्राप्त कर लिया था। ये स्पष्ट है कि उसका दैनिक जीवन कितना आरामदायक होना चाहिए। ये सच है जो वे कहते हैं, अगर आप दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं तो आप ईर्ष्या से मर जाते हैं। वह अपने कमरे में वापस गया, दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें अपनी दृष्टि से बाहर करने का फैसला किया। ... इस समय घर में राघव, जया, मुदिता और श्वेता पहले ही बैठ गए थे। तो आध्यात्मिक शराब की बिक्री कैसी रही? राघव ने पूछा। बेशक, यह अच्छी तरह से चला गया। जया मुस्कुराए। आखिरकार मेघपुर नगर में बढ़ती कीमतों के साथ आध्यात्मिक शराब की कीमत प्रति बर्तन 100 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थरों तक बढ़ गई है। हमने केवल 100 बर्तन बेचे लेकिन 10,000 से ऊपर निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर कमाए। पैसा इतनी तेजी से आता है कि ऐसा लगता है कि यह मेरे हाथों को जला रहा है। वह वास्तव में चकित थी। सच में, राघव की आध्यात्मिक शराब के बिना उसने कभी नहीं जाना होगा कि आध्यात्मिक पत्थर कमाना इतना आसान हो सकता है। बाहर रोमांच करने, खजाने के लिए लोगों को मारने या जानवरों का शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आध्यात्मिक शराब बेचकर आप एक आश्चर्यजनक लाभ कमा सकते हैं। पिछले 6 महीनों में सिर्फ आध्यात्मिक शराब बेचकर उन्होंने हजारों निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर कमाए। उन्होंने पहले कभी ऐसे जीवन का सपना देखने की हिम्मत नहीं की थी। चिंता मत करो, हम जानते हैं कि आध्यात्मिक पत्थरों की यह राशि बहुत ज्यादा है, इसलिए हम मूल रूप से केवल सराय के साथ काम करते हैं और साधारण घुमंतु संस्कारी पुरुषों को नहीं बेचते हैं। इन सरायों की एक बड़ी मांग है और आसानी से दर्जनों बर्तन खरीद सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम सरायों को बेचते हैं तो हम जाने से पहले अपनी दिखावट को बदलते हैं। भले ही वे चाहते थे, उनके लिए हमारा पता लगाना असंभव होगा। मुदिता और श्वेता ने समझाया। आखिरकार वे कई सालों से घुमंतु संस्कारी पुरुष थीं और जानती थीं कि दुश्मनों द्वारा लक्षित होना कितना खतरनाक है। निश्चित रूप से अन्य संस्कारी पुरुषों से हमलों में परिणाम होगा। तो इससे बचने के लिए उन्होंने हमेशा सावधानी के साथ काम किया और कभी भी दूसरों को अपनी असली पहचान जानने का इरादा नहीं किया। अगर अन्य संस्कारी पुरुष जानते थे कि उन्होंने इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर बनाए हैं तो उन पर निश्चित रूप से हमला किया जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा खतरा होगा। सच कहूं तो ये पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं है। हमें लगता है कि आध्यात्मिक शराब बेचने के आधे साल के बाद सराय मालिक हमारी पहचान पर संदेह करना शुरू कर रहे हैं। जया ने एक गंभीर लहजे में कहा। आत्मा शक्ति के मजबूत होने के साथ वह दूसरों से शत्रुता के प्रति तेजी से संवेदनशील हो गई। शुरू में सराय मालिकों के पास कोई गुप्त मकसद नहीं हो सकता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने जया और अन्य की आध्यात्मिक शराब की उत्पत्ति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उस मामले में हमें अभी के लिए आध्यात्मिक शराब की बिक्री को निलंबित कर देना चाहिए। भले ही हम बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर नहीं कमा सकते हैं, तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है। हम खुद को खतरे में बिल्कुल नहीं डाल सकते। राघव ने आंखें सिकुड़ीं। उसने महसूस किया कि यह पहले से ही एक खतरनाक संकेत था। कोई भी सावधानी अत्यधिक नहीं होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करने के बाद हमारे पास वास्तव में अभी के लिए हमारी साधना के लिए पर्याप्त है। भले ही हमें और आध्यात्मिक पत्थर मिले, अगर उन्हें वास्तविक शक्ति में नहीं बदला जा सकता तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। जया भी इस बिंदु से सहमत थी। वास्तव में वह भी अस्थायी रूप से आध्यात्मिक शराब की बिक्री को रोकना चाहती थी। आखिरकार आध्यात्मिक शराब की व्यापक बिक्री ने संस्कारी पुरुषों के बीच कुछ संदेह पैदा कर दिया है। आध्यात्मिक शराब एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु रही थी और यह बस बड़ी मात्रा में बाजार में प्रसारित नहीं हो सकती थी। फिर भी अब यहाँ तक कि साधारण संस्कारी पुरुष भी आध्यात्मिक शराब खरीद सकते हैं।
बेशक ये सिर्फ एक प्रारंभिक संदेह है। चूंकि अमरधुंध समुदाय वर्तमान में मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला को बड़े पैमाने पर विकसित कर रहा है, सभी संस्कारी पुरुषों का ध्यान मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला पर केंद्रित है और इस बिंदु पर शायद ही ध्यान दिया गया था। हाँ, भले ही हम आध्यात्मिक शराब नहीं बेचते हैं, ये हमारे पीने के लिए पर्याप्त होगा। हमारी साधना की प्रगति पर आध्यात्मिक शराब का प्रभाव जबरदस्त है, ये साधारण गोलियों से भी बेहतर है। मुदिता ने अपनी भावनाओं को आवाज़ दी। आधे साल तक आध्यात्मिक शराब पीने के बाद उसने अपनी साधना के स्तर को नाटकीय रूप से आगे बढ़ते हुए महसूस किया। साधना के 7वें स्तर से 8वें स्तर तक टूटने वाला था। आमतौर पर 4 से 5 साल की साधना के बिना यह असंभव होगा। जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, उसकी साधना की प्रगति पर आध्यात्मिक शराब का प्रभाव असाधारण रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन साधना कुलों ने आध्यात्मिक शराब की बिक्री का एकाधिकार कर लिया। इस बार हम उन दुकानों पर गए, हमने कम से कम आधे साल के आध्यात्मिक चावल और आध्यात्मिक मांस की खरीद की। अभी के लिए हमें भोजन की तलाश के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आधा साल अस्थायी रूप से इस मामले को ठंडा करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। सराय मालिक हम पर कोई ध्यान नहीं देंगे, श्वेता ने एक गहरे लहजे में कहा। उसने भी महसूस किया कि उन्हें कम से कम आधे साल के लिए बेचना बंद करने और चीज़ों के शांत होने का इंतजार करने की ज़रूरत है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं इतना शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पाता। राघव ने अपना आभार व्यक्त किया। ये कुछ भी नहीं है मेरे स्वामी, ये वही है जो मुझे करना चाहिए। जया ने राघव को कोमलता से देखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने राघव के लिए अपने प्यार को गहरा होते हुए महसूस किया। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई बाहरी व्यक्ति उसके शांतिपूर्ण जीवन को परेशान करे। हाँ जीजा जी, आपको बस साधना पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, आपको किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मुदिता और श्वेता के चेहरे पर लालिमा की एक छाया आ गई, उनके दिल धड़क रहे थे। यहाँ तक कि ऐसी तुच्छ प्रशंसा भी उन्हें लंबे समय तक खुश करने लगी। यह उनकी बड़ी बहन का पति था, उन्हें ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए, उन्हें ऐसे विचार नहीं होने चाहिए। अपने ही जीजा पर क्रश होना बहुत अनैतिक है। हालांकि वे बस खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती थीं। ... देर रात के दौरान जया को साधना करने की ज़रूरत थी, इसलिए वह बगल के शांत कमरे में चली गई। यहाँ तक कि आध्यात्मिक जोड़ों के रूप में ऐसा नहीं है कि वे हर रात युगल साधना का अभ्यास कर सकते हैं। उसे भी अपनी मासिक धर्म यात्राएं होती थीं। साथ ही जया का साधना स्तर पहले ही साधना के 9वें स्तर तक पहुंच गया था। वह अब साधना के समापन स्तर के क्षेत्र के लिए लक्ष्य बना रही थी, इसलिए उसका साधना समय उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया। अगर वह साधना के समापन स्तर तक आगे बढ़ती है तो उसके पास आधार निर्माण क्षेत्र तक आगे बढ़ने का मौका होगा। एक बार जब कोई आधार निर्माण संस्कारी पुरुष बन जाता है तो न केवल उनकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ता है, बल्कि उनकी जीवन प्रत्याशा भी बढ़ाई जा सकती है। वे आमतौर पर 250 साल तक जीवित रह सकते हैं, जिसे दीर्घायु के मार्ग पर कदम रखने के रूप में माना जा सकता है। साधना स्तर के संस्कारी पुरुषों के विपरीत, जो अपने जीवनकाल को बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल तक जीवित रहेंगे। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नए कीटों को परिष्कृत करने की ज़रूरत है। इस समय राघव ने अपनी थोड़ी को छुआ, सोच में डूब गया। क्योंकि आध्यात्मिक शराब बेचने का व्यवसाय अन्य संस्कारी पुरुषों द्वारा आसानी से लक्षित होता है, अगर वह सावधान नहीं है तो उसके ठिकाने का पर्दाफाश हो सकता है। तो उसे इस मुद्दे को हल करने के लिए एक तरीका सोचना होगा, ताकि अगर उसे लक्षित भी किया जाता है तो इसका पता उसके पास नहीं लगाया जा सकता है। वर्तमान स्थिति को हल करने के लिए मुझे डर है कि केवल प्रतिरूप कीट ही होगा। राघव का मानना था कि उसे कीट देवता कटोरा से इस कीट को परिष्कृत करने का तरीका मिल गया था, और एक बार सफल होने पर उसके पास अपना एक प्रतिरूप होगा। इस तरह आध्यात्मिक शराब बेचते समय वह बस अपना प्रतिरूप भेज सकता था। यहाँ तक कि अगर उसे कोई खतरा होता तो जो मरता वह केवल उसका प्रतिरूप होगा। यह आध्यात्मिक शराब बेचते समय सामना किए गए खतरे के समाधान को अधिकतम कर सकता है। वास्तव में पिछले आधे साल के दौरान वह प्रतिरूप कीट को परिष्कृत करने के लिए सामग्री की तलाश कर रहा था, और अब तक उसने आखिरकार प्रतिरूप कीट के लिए सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर ली थी। मुख्य घटक आत्मा विचलित घास थी, जिसका मूल्य 2000 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर था। इसके अलावा यह वह प्रकार था कि भले ही आपके पास पैसा हो, आप इसे ज़रूरी नहीं खरीद सकते हैं। परिष्कृत करने के लिए ये सोचते हुए राघव ने हिचकिचाया नहीं और तुरंत सर्वोच्च कीट देवता कटोरा को सक्रिय कर दिया। उसने सभी सामग्रियों को इसमें फेंक दिया और 800 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थरों में भी फेंक दिया।
अब उसके लिए एकमात्र 800 निचले स्तर के आध्यात्मिक पत्थर कुछ भी नहीं थे, वे बस एक बाल्टी में एक बूंद थे। फुस, एक पल में सभी सामग्री तुरंत पिघल गई और फिर एक भूरा कीट सतह पर आया। उसी समय जानकारी की एक विशाल धारा एक ज्वार की तरह उसकी चेतना के सागर की गहराई में उमड़ पड़ी। प्रतिरूप कीट एक विचित्र कीट है जो अनगिनत प्रतिरूपों की नकल कर सकता है। एक बार मेजबान के शरीर में एकीकृत होने के बाद मेजबान जितना मजबूत होता है उतने ही ज्यादा प्रतिरूपों को समेकित किया जा सकता है। इसके अलावा प्रतिरूप की आभा मुख्य शरीर से लगभग अप्रभेद्य है, जिससे सत्य को असत्य से अलग करना लगभग असंभव हो जाता है। प्रतिरूप को मुख्य शरीर की आधी ताकत भी विरासत में मिलती है। और भी मुख्य शरीर और प्रतिरूप तुरंत एक दूसरे को जानकारी प्रेषित कर सकते हैं, जिससे मुख्य शरीर को प्रतिरूप के अनुभव के बारे में सब कुछ पता रहता है। हालांकि प्रतिरूप मुख्य शरीर से बहुत ज्यादा दूरी नहीं बना सकता है या प्रतिरूप तुरंत मर जाएगा। इस जानकारी को समझने पर राघव ने बेहद उत्साह महसूस किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिरूप कीट की क्षमताएं असाधारण हैं। यह न केवल अनगिनत प्रतिरूपों में विभाजित हो सकता था, यहाँ तक कि अगर प्रतिरूप मर जाता है तो यह उसे प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि प्रतिरूप उसके मुख्य शरीर से बहुत दूर नहीं हो सकता है, 100 किलोमीटर के भीतर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, वह पूरी तरह से प्रतिरूप कीट को उसके लिए अन्वेषण करने के लिए खतरनाक स्थानों पर जाने के लिए नियंत्रित कर सकता था। प्रारंभिक चरण में वह केवल 3 प्रतिरूपों को समेकित कर सकता था। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता है, प्रतिरूपों की संख्या भी और बढ़ेगी। लेकिन 3 अब के लिए पहले से ही पर्याप्त थे। वह इन 3 प्रतिरूपों का उपयोग कर सकता था, उन्हें मेघपुर नगर के चारों ओर वितरित कर सकता था और एक ही समय में आध्यात्मिक शराब बेचकर बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक पत्थर कमा सकता था। यहाँ तक कि अगर वे दुश्मनों द्वारा खोजे जाते थे और प्रतिरूप मारे जाते थे तो उसके असली शरीर को नुकसान पहुंचाना असंभव था। ये कहा जा सकता है कि यह आत्म संरक्षण के लिए एक असाधारण रूप से शक्तिशाली क्षमता है जिसमें अंतहीन अनुप्रयोग हैं। इस प्रतिरूप कीट के साथ मैं अपने प्रतिरूपों का उपयोग बाजार में विभिन्न आपूर्तियों को खरीदने या यहाँ तक कि आध्यात्मिक शराब बेचने के लिए कर सकता हूँ। राघव बेहद उत्साहित था, ईमानदारी से, कारण कि उसने पहले अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं की थी। उसका कम साधना स्तर था। अगर उसे अन्य घुमंतु संस्कारी पुरुषों द्वारा लक्षित किया जाता तो यह निश्चित रूप से एक गंभीर स्थिति होती। लेकिन मदद करने के लिए एक प्रतिरूप के साथ उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। प्रतिरूप पूरी तरह से उसकी जगह ले सकता था, बाजार में जाकर सभी प्रकार की आपूर्तियों और सामग्रियों को खरीदने के लिए। यहाँ तक कि अगर उसे खतरा होता तो इसका मतलब केवल एक प्रतिरूप का नुकसान होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पलक झपकते ही एक और दिन बीत गया था और ये देर रात थी। बाहर हमेशा की तरह शांतिपूर्ण रहा। मुझे माफ करें मेरे स्वामी, आज मेरा मासिक धर्मचक्र है। मुझे डर है कि मैं आज रात आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, जया ने माफी मांगते हुए कहा। ये ठीक है, राघव ने अपना हाथ हिलाया और उसे आश्वस्त किया। हालांकि वह रात में अपनी दाववादी साथी के साथ युगल साधना का अभ्यास करने के आदी थे, उसे कभी कभी ब्रेक लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। यह नहीं चलेगा। अगर मैं अपने पति की सेवा करने में सक्षम नहीं हूं तो मैं एक पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों में विफल हो रही हूं। आप एक रखेल क्यों नहीं लेते जो मेरी तबीयत ठीक न होने पर आपकी देखभाल कर सकती है? जया ने सुझाव दिया। क्या? ये सुनकर राघव चकित था। यहाँ तक कि उसकी ज्वलंत कल्पना के साथ उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जया ऐसा सुझाव देगी। यह उसके सबसे जंगली सपनों से परे था। ये पहली बार था जब उसने एक पत्नी को स्वेच्छा से अपने पति को एक रखेल लेने का सुझाव देते हुए सुना था। यह वास्तव में उचित नहीं है, राघव ने निगल लिया हिचकिचाते हुए। मेरे स्वामी, मैं जानती हूं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती तो यह मेरी तरफ से एक विफलता है, जया ने कहा। एक शक्तिशाली संस्कारी पुरुष से उनके पूरे जीवन के लिए एक महिला के लिए प्रतिबद्ध होने की उम्मीद करना यथार्थवादी नहीं है। तो मैंने आपके लिए एक रखेल के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश करना शुरू कर दिया, जया ने ईमानदारी से समझाया। यह राघव अवाक था। इस कुख्यात साधना की दुनिया ने इन महिला संस्कारी पुरुषों के सिर में किस तरह के विचार डाल दिए थे। न केवल खुद एक रखेल का विचार प्रस्तावित करने के लिए बल्कि उसने उम्मीदवार को भी चुना था। वह हैरान था। उस पल में वह नहीं जानता था कि क्या कहना है। वह केवल इतना सोच सकता था कि जया वास्तव में एक अच्छी दाववादी साथी थी। अहम, उस मामले में आपने रखेल के रूप में किसे चुना है? राघव ने उत्सुकता से पूछा। मेरी सहेली मुदिता कैसी रहेगी? जया ने एक हल्की मुस्कान छोड़ी। वह कई सालों से मेरी करीबी बहन रही है। उसका एक कोमल स्वभाव, आश्चर्यजनक सुंदरता और एक अच्छा शरीर है।
जब मैं नहीं कर सकती तो वह आपकी देखभाल कर सकती है, और आप भी एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन क्या वह इच्छुक होगी? राघव ने पलक झपकी। बेशक, वह है। मैंने आज उससे बात की और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। वह आपसे बहुत आकर्षित हुई होगी मेरे स्वामी, इसलिए उसने इनकार नहीं किया। जया हंसी। क्लिक। इस समय मुदिता ने दरवाजा खोला और नम्रता से अंदर चली गई। शर्माते हुए उसने शायद ही राघव को देखने की हिम्मत की, एक चरम तक शर्माते हुए। मैं तुम दोनों को अब अकेला छोड़ दूंगी। जया मुस्कुराई और कमरे से बाहर चली गई। राघव और मुदिता को अकेला छोड़ दिया। डॉट 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 डॉट। समय पलक झपकते ही बीत गया और यह जल्द ही सुबह हो गई। इस समय जानकारी का एक विस्फोट तुरंत राघव की चेतना के सागर की गहराई में प्रवेश कर गया। तुमने पिछली रात दाववादी साथी मुदिता के साथ 7 बार युगल साधना का प्रदर्शन किया और तुम्हारे बीच का प्यार मजबूत है। तुमने तावीज़ों की कला में एक निश्चित स्तर का अनुभव प्राप्त किया है। तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ योग्यता में एक निश्चित सीमा तक सुधार हुआ है। तुमने अपनी साथी से यिन बल प्राप्त किया और तुम्हारी साधना में सुधार हुआ। तुम साधना के चौथे स्तर तक उन्नत हो गए हो। एक पल में राघव ने एक जबरदस्त ऊर्जा को महसूस किया जिसने तुरंत उसे एक बाधा को तोड़ने में मदद की, उसकी नस में एक सफलता बनाई और उसके सच्ची ऊर्जा बल को काफी बढ़ाया। पहले की तुलना में सच्ची ऊर्जा बल कम से कम 2 गुना था। निस्संदेह साधना के मध्य चरण में होने का तात्पर्य है कि उसने संघर्षरत संस्कारी पुरुषों से खुद को अलग करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि मेघपुर नगर में भी साधना का ये स्तर उसे निम्न मध्यम वर्ग के संस्कारी पुरुषों से अलग करने लगा। अब वह समझ गया कि साधना का मध्यमार्ग प्रारंभिक चरण की तुलना में इतना ज्यादा मजबूत क्यों है। न केवल शरीर ने आश्चर्यजनक सुदृढ़ीकरण किया, बल्कि आंतरिक सच्ची ऊर्जा बल भी 2 गुने से ज्यादा बढ़ गया। सरलता से केवल कुचलने वाला सच्ची ऊर्जा बल 4 या 5 तीसरे स्तर के संस्कारी पुरुषों को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। वह अपनी नसों के माध्यम से बहने वाले सच्ची ऊर्जा बल को महसूस कर सकता था। एक महान शक्ति की भावना ने उसके पूरे शरीर को भर दिया। मैंने साधना के चौथे स्तर तक इतनी तेजी से उन्नति करने की उम्मीद नहीं की थी। राघव अति प्रसन्न था। उसके अनुमानों के आधार पर सामान्य साधना के तहत साधना के तीसरे स्तर से चौथे स्तर तक तोड़ने में सालों लगेंगे। यह एक महत्वपूर्ण बाधा थी, यहाँ तक कि 8वें स्तर की आध्यात्मिक जड़ योग्यता वाले किसी व्यक्ति के लिए भी तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता होती है। लेकिन अब मुदिता का यिन बल प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत साधना के तीसरे स्तर को तोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी साधना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। बधाई हो मेरे स्वामी साधना के मध्य चरण में उन्नयन के लिए। इस समय मुदिता ने भी राघव की आभा में बदलाव का पता लगाया और उत्साह से कहा, मैं ये सब तुम्हारे लिए ऋणी हूँ मुदिता। अगर तुम्हारी मदद नहीं होती तो मैं इतनी तेजी से नहीं टूट पाता, राघव ने कहा सराहना करते हुए। नहीं नहीं, ये सब आपकी असाधारण प्रतिभा के कारण है मेरे स्वामी, मैंने केवल थोड़ी मदद की। मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं किया। मुदिता पहले से कहीं ज्यादा लाल परमानंद महसूस कर रही थी, जैसे कि राघव की प्रशंसा करना सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन क्या तुम वास्तव में मेरी रखेल होने से ठीक हो? क्या ये तुम्हारे लिए थोड़ा अनुचित नहीं है? राघव ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आपके द्वारा चुना जाना एक पूर्ण सम्मान लगता है। मेरे पृष्ठभूमि को देखते हुए मुदिता ने राघव को आंसू भरी आंखों से देखा। आपकी पृष्ठभूमि? अब जब मैं सोचता हूँ मुझे नहीं लगता कि आपने कभी अपने अतीत के बारे में बात की है मुदिता। राघव ने उत्सुकता से पूछा। मुदिता के अतीत के बारे में जानना चाहता था। बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, मैं मुदिता परिवार से हूँ, एक आधार निर्माण कुल जो मेघपुर नगर से काफी दूर है। मैं एक रखेल की बेटी हूँ। मुदिता ने अपने अतीत के बारे में बात करना शुरू कर दिया। भले ही मैं एक रखेल की बेटी हूँ, मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया गया क्योंकि मेरे पास एक आध्यात्मिक जड़ थी। मुझे पर्याप्त संसाधन प्रदान किए गए थे। कौन सोच सकता था कि यह सब एक दिखावा था? मेरे 18वें जन्मदिन पर मुदिता परिवार ने अचानक मुझे एक और आधार निर्माण कुल दीपेश परिवार के कुलपति से शादी करने का फैसला किया। कुलपति वास्तव में एक आधार निर्माण संस्कारी पुरुष थे। हालांकि वह एक बूढ़ा आदमी था, 200 साल से ज्यादा पुराना और मौत के कगार पर था। बेशक मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुदिता परिवार से एक रखेल की बेटी के रूप में मेरे पास परिवार के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं उससे शादी करूं। जैसे ही मैं उम्मीद छोड़ रही थी, दीदी जया दिखाई दी और मुझे बचाया। वह मुझे मुदिता परिवार से दूर ले गईं। यहाँ तक कि जब मुदिता परिवार भड़क गया था, वे मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। तब से
मैं दीदी जया के साथ साधना की दुनिया की यात्रा कर रही हूँ। वह मेरी मुक्तिदाता थी, उसने मुझे एक नया जीवन दिया। उसने अपने पिछले अनुभव के बारे में संक्षेप में बात की। वह अब 29 साल की थी, जिसमें एक छठे स्तर की आध्यात्मिक जड़ योग्यता थी। इसके अलावा वह एक पहले स्तर की श्रेष्ठ तावीज़ मास्टर भी थी। निस्संदेह वह तावीज़ों की कला में एक निर्विवाद प्रतिभाशाली थी। मुदिता परिवार, उन्होंने वास्तव में तुम्हें एक बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया जो अपनी मौत के बिस्तर पर है। भले ही मैं एक रखेल की बेटी हूँ, क्या मैं अभी भी एक इंसान नहीं हूँ? मुख्य वंश से पैदा हुए लोगों को श्रेष्ठ क्यों देखा जाना चाहिए, जबकि शाखाओं से पैदा हुए लोगों को नीचा देखा जाता है? दुनिया को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मेरे साथी का अनादर करने की हिम्मत करता है, यहाँ तक कि एक आधार निर्माण परिवार भी, कीमत चुकाएगा। सब कुछ चक्र में बदल जाता है। उन गरीबों को कम मत समझो जो युवा हैं। एक बार जब मैं एक स्वर्ण मूल संस्कारी पुरुष बन जाता हूँ, तो मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि मुदिता परिवार और दीपेश परिवार कीमत चुकाएं। मुदिता परिवार तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर करने का पछतावा करेगा। राघव ने अपनी मुट्ठी भींची, बहुत गुस्से में दिख रहा था क्योंकि उसने मुदिता से भव्य वादे किए। मेरे स्वामी, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मुदिता ने अपनी आंखों में आंसू के साथ राघव को देखा, गहराई से भावुक होकर, अंदर से अद्भुत रूप से गर्व महसूस कर रही थी। हालांकि वह जानती थी कि उसके स्वामी के स्वर्ण मूल संस्कारी पुरुष बनने से पहले एक लंबा समय हो सकता है, लेकिन ये तथ्य कि उसका ऐसा इरादा था उसे संतुष्ट महसूस कराता था। इस समय उसके लिए उसका प्यार आसमान छू रहा था। तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या मेरे लिए अपने साथी के साथ अच्छा व्यवहार करना स्वाभाविक नहीं है? राघव ने मुदिता की आंखों में गहराई से देखा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब मुदिता इतनी नाजुक दिखती थी लेकिन उसका इतना व्यापक दिमाग था तो कौन विरोध कर सकता था? इस सुंदर महिला संस्कारी पुरुष ने जो कुछ भी किया वह समझ में आया। मेरे स्वामी, मुझे एक बार और प्यार करो। मुदिता ने शर्मीलेपन से राघव को देखा। ये सुनकर राघव को विरोध करना असंभव लगा। कोई भी सामान्य आदमी सक्षम नहीं होता। अल्पविराम। ज्यादा दूर नहीं, श्वेता, जो अपने कमरे में छिपी हुई थी, का चेहरा लाल था। उसने राघव के बेडरूम में गतिविधि को भी देखा। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उसे गुस्सा महसूस हुआ। दीदी जया, तुम वास्तव में उस बेशर्म आदमी को एक रखेल लेने देती हो, और वह भी दीदी मुदिता। क्या यह उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है? यह अपमानजनक है। श्वेता ने अपने दांत भींच लिए। उसने सोचा कि राघव एक बदचलन था जिसमें कोई संयम नहीं था। अगर उसे पता होता कि इस बदमाश का शुरू से ही अच्छा इरादा नहीं था, तो वह रियायती कीमत पर उसके साथ रहने के लिए सहमत नहीं होती। उसे संदेह था कि उसने शुरू से ही एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने की योजना बनाई थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह छोटा बदमाश वास्तव में सफल होगा। उसके दोनों बाहों में महिलाएं थीं। ये ठीक है, मैं इसके लिए सहमत हो गई। आखिरकार मेरे लिए आधार निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने का यह एक महत्वपूर्ण समय है। मैं अपने पति को निराश नहीं रख सकती, है ना? कम से कम खुद को दूसरों के बजाय लाभ में रहने देना बेहतर है। और दीदी मुदिता को बुरा नहीं लगता, वह बल्कि खुश लगती है। जया थोड़ी मुस्कुराए। क्या? ये सुनकर श्वेता ईर्ष्या से भरी हुई थी। जब मैं खुद को लाभान्वित कर सकती हूँ तो मुझे दीदी मुदिता को आगे क्यों जाने देना चाहिए? फिर भी वह पीछे नहीं हटी। दीदी जया, मुझे लगता है कि सावधान रहना बेहतर है। अगर आप एक मिसाल कायम करती हैं तो ये बदमाश झुंड में शादी करेगा। और अगर बाद के चरण में वह कई अन्य महिलाओं से शादी करता है और घर को उल्टा कर देता है, तो क्या? वह अभी केवल साधना के चौथे स्तर पर है, लेकिन एक बार जब वह देर चरण साधना या यहाँ तक कि आधार निर्माण क्षेत्र तक पहुँच जाता है, तो क्या उसकी बहुत सारी पत्नियाँ नहीं होंगी? वास्तव में यह एक समस्या हो सकती है। तो दीदी श्वेता, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती हो? उससे शादी करके इस तरह वह अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और भटक नहीं सकता। जया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इनकार करती हूँ। कौन ऐसे चंचल आदमी से शादी करना चाहेगा? श्वेता का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। वह लगभग सहमत हो गई थी, लेकिन सहज रूप से इनकार कर दिया। वह ऐसे बेशर्म शब्दों को कहने से पहले मर जाएगी। हालांकि जया अपनी बहन के विचारों को काफी स्पष्ट रूप से समझ गई। अगर उसे वास्तव में यह विचार नापसंद होता तो उसने घृणा दिखाई होती, शर्म नहीं। लेकिन यह शायद इसलिए था क्योंकि उसका पति बहुत आकर्षक था। उसकी दोनों बहनें पूरी तरह से मोहित थीं। लेकिन ये भी एक अच्छी बात हो सकती है। आखिरकार उनके हित आपस में जुड़े हुए थे। अगर वे एक परिवार बन सकते थे तो वे स्वाभाविक रूप से करीब हो जाएंगे।
लेकिन दीदी श्वेता की अभिव्यक्ति को देखते हुए उसे विचार को स्वीकार करने में कुछ समय लग सकता है। अल्पविराम। खुशहाल समय हमेशा जल्दी बीत जाता है। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया था। मुदिता ने जल्दी से एक रखेल के रूप में अपनी स्थिति को अनुकूलित कर लिया और राघव के कमरे में चली गई। जहां तक श्वेता की बात है, उसने कुछ भी नहीं देखने का नाटक किया और हमेशा साधना का अभ्यास करने के लिए अपने बेडरूम में रही। ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही साधना के 9वें स्तर तक उन्नति करने में सक्षम होगी। जहां तक राघव की बात है, वह निश्चित रूप से घर पर भी साधना का अभ्यास कर रहा था। हालांकि उसकी आध्यात्मिक जड़ 8वें स्तर तक उन्नत हो गई थी, फिर भी यह एक निम्न स्तर की आध्यात्मिक जड़ थी। पहले से बेहतर होने के बावजूद उसकी साधना की प्रगति अभी भी धीमी थी। हालांकि अपनी 2 दाववादी भागीदारों के साथ युगल साधना के लिए धन्यवाद, साथ ही आध्यात्मिक शराब की सहायता के लिए उसकी साधना की प्रगति बहुत धीमी नहीं थी। वह साधना के 5वें स्तर की तरफ तेजी से प्रगति कर रहा था। औसत साधना के 4थे स्तर के संस्कारी पुरुष की तुलना में यह एक अविश्वसनीय रूप से तेज प्रगति थी। दाववादी मित्र राघव। इस समय उनका पड़ोसी शुभम अचानक आया। उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण थी। मुझे नहीं पता कि आप ये जानते हैं या नहीं, लेकिन पिछली रात पास में दाववादी मित्र बालियान का 3 का परिवार सभी की हत्या कर दी गई थी। उनका घर भी पूरी तरह से लूट लिया गया था। क्या? घर पर हत्या? मेघपुर नगर के अंदर ऐसा अपराध करने की हिम्मत कौन करता है? इस खबर को सुनकर राघव चकित था। वह घर पर अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसे बाहर क्या हो रहा था, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि सुरक्षा की स्थिति इस बिंदु तक खराब हो सकती है। यहाँ तक कि घर पर भी ऐसे बदमाश थे जो हत्या करने आते थे। वह जानता था कि दाववादी मित्र बालियान एक साधना के 6ठे स्तर का संस्कारी पुरुष था और उसकी दाववादी साथी एक साधना के 5वें स्तर की संस्कारी पुरुष थी। हालांकि वे शक्तिशाली नहीं थे, ज्यादा लोग उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर भी ऐसा होने पर भी उन्हें बदमाशों ने मार डाला था। यह अपमानजनक था। पहले ये बदमाश केवल जंगल में अपना कदम रखने की हिम्मत करते थे, लेकिन अब वे शहर के अंदर भी हत्या कर सकते थे। दाववादी मित्र राघव, आपको शायद ये पता नहीं है कि हाल ही में अमरधुंध समुदाय ने मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला में गहराई तक बड़ी संख्या में संस्कारी पुरुषों को लिया है। मेघपुर नगर की सुरक्षा टीम के कई संस्कारी पुरुष भी चले गए हैं। एक बार जब वे चले गए तो शहर में सुरक्षा बनाए रखने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे। इसलिए बदमाश संस्कारी पुरुषों ने लापरवाही से कार्य करना शुरू कर दिया है और शहर के भीतर संस्कारी पुरुषों को लूटना और मारना शुरू कर दिया है। शुभम बहुत चिंतित था। आखिरकार शहर की सुरक्षा टीम के बिना अन्य घुमंतु संस्कारी पुरुष मेघपुर नगर के नियमों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिससे शहर के भीतर की सुरक्षा की स्थिति तेजी से अनिश्चित हो जाती है। दाववादी मित्र बालियान ने उल्लेख किया कि जब वह भोजन खरीदने के लिए बाहर गया था तो उसे कुछ बाहरी संस्कारी पुरुषों द्वारा लक्षित किया गया था। कौन सोचता कि उसे उसी रात लूट लिया जाएगा। मैं समझ गया। राघव ने तुरंत समझा कि मेघपुर नगर में सुरक्षा की स्थिति इतनी खराब क्यों थी। ये सब इसलिए था क्योंकि बड़ी संख्या में संस्कारी पुरुष मेघकोहरे पर्वत श्रृंखला में गहराई तक राक्षसों का शिकार करने और सड़कों को प्रशस्त करने के लिए मेघपुर नगर छोड़ चुके थे। इससे शहर में सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ संस्कारी पुरुष रह गए। कुछ बाहरी घुमंतु संस्कारी पुरुषों ने इस स्थिति को देखते हुए स्वाभाविक रूप से शहर के भीतर उन संस्कारी पुरुषों को लूटना शुरू करने की हिम्मत जुटा ली जिनका कोई पृष्ठभूमि नहीं था। इसलिए शहर उच्च तनाव की स्थिति में था। तो आप इन टिप्पणियों के साथ क्या कहना चाहते हैं? राघव स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसका पुराना पड़ोसी बिना किसी कारण के शिष्टाचार कॉल नहीं करता था और उसे कुछ ऐसा जरूर चाहिए था, इसलिए उसकी यात्रा थी। वास्तव में यह इस तरह है। मुझे पता है कि आपकी साधना साथी साधना के 9वें स्तर की संस्कारी पुरुष है और आप 2 महिलाओं के साथ भी रहते हैं जो देरचरण साधना स्तर पर हैं। शुभम ने बेशर्मी से कहा, यहाँ तक कि सबसे उग्र बदमाश संस्कारी पुरुष भी एक ही समय में देरचरण साधना स्तर पर 3 संस्कारी पुरुषों को भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो हम बाकी पड़ोसियों ने चर्चा की है और पूछा है कि क्या हम अस्थायी रूप से आपके घर के बगल में रह सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि कोई बदमाश संस्कारी पुरुष दिखाई देता है तो हम एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। उसने सीधे अपने इरादों को बताया। वास्तव में उसने पड़ोस का भी प्रतिनिधित्व किया था राघव से मदद मांगने में। आखिरकार इस सड़क पर सबसे मजबूत संस्कारी पुरुष अभिजया है और बाकी संस्कारी पुरुष ज्यादातर साधना के मध्य चरण स्तर पर हैं। उनके और देर चरण साधना स्तर पर वालों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है। बेशक हम ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के लिए। तब तक
जब मेघ कोहरे पहाड़ों में गए संस्कारी पुरुष लौटते हैं तो मेघपुर नगर की सुरक्षा निश्चित रूप से सामान्य हो जाएगी। शुभम ने जल्दी में कहा। उसने ये स्पष्ट कर दिया कि ये पड़ोसी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के लिए। ठीक है, तुम मेरे घर के पास रह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। इस पर ध्यान से सोचने के बाद राघव सहमत हो गया, क्योंकि भले ही वह इनकार करता, ये पड़ोसी अभी भी चारों ओर झुंड में आएंगे और वह उन्हें रोक नहीं सकता था। उसके लिए सहमत होना और उन पर एक एहसान करना बेहतर होगा। जाहिर है, ये पड़ोसी केवल इन बदमाश संस्कारी पुरुषों को रोकने के लिए देरचरण साधना संस्कारी पुरुषों की प्रतिष्ठा का उपयोग करना चाहते थे। यह अद्भुत है, बहुत बहुत धन्यवाद दाववादी राघव। शुभम अति प्रसन्न था। इस समय उसकी भावनाएं मीठी और कड़वी थीं। वह सोचता था कि राघव, जिसने एक बूढ़ी महिला संस्कारी पुरुष से शादी की थी, निश्चित रूप से उसके द्वारा एक भट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और साफ सुथरा कर दिया जाएगा। लेकिन अब वह न केवल सुरक्षित और स्वस्थ है, उसकी साधना भी छलांग और सीमा से उन्नत हो गई है। उसे खुद राघव से मदद मांगने जाना पड़ा। इस दुनिया में अनिश्चितताओं की तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती थी। अगर किसी ने उसे 1 साल पहले बताया होता कि वह राघव एक युवा व्यक्ति से मदद मांग रहा होगा, तो उसने विश्वास नहीं किया होता, भले ही उसे मौत तक पीटा गया होता। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, मुझे अपनी साधना में वापस लौटना है। राघव ने बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया। राघव के शब्दों को सुनकर शुभम जल्दी से चला गया और चारों ओर छिपे हुए संस्कारी पड़ोसी तुरंत इकट्ठा हुए स्थिति के बारे में पूछ रहे थे। कैसा रहा? क्या दाववादी राघव नहीं, क्या दाववादी राघव सहमत हो गए हैं? एक संस्कारी पुरुष पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका। दाववादी राघव सहमत हो गए हैं। वह हमें अपनी प्रतिष्ठा का उपयोग करने की अनुमति देंगे, लेकिन वह हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं देंगे। शुभम ने जवाब दिया, ये काफी से ज्यादा है। हम सभी साधना के मध्य चरण संस्कारी पुरुषों के एक साथ बैंडिंग के साथ और फिर देर चरण साधना संस्कारी पुरुषों के खतरे को जोड़ते हुए, कोई भी बदमाश संस्कारी पुरुष, चाहे वह कितना भी जंगली क्यों न हो, हमें भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर आसपास के संस्कारी पुरुष आराम से बहुत राहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी एक प्रतिष्ठा कई बदमाश संस्कारी पुरुषों को रोकने के लिए पर्याप्त होती है। आखिरकार ये बदमाश संस्कारी पुरुष मूर्ख नहीं हैं। वे सभी धमकाने वाले हैं जो कमजोर का फायदा उठाते हैं, और अगर वे वास्तव में एक कठिन प्रतिद्वंद्वी से मिलते हैं तो बहुत संभावना है कि उन्हें बदले में मार दिया जा सकता है, जिससे उनकी मृत्यु और उनके दांव का गायब होना हो सकता है। हर कोई अमरता के बाद है, और कौन दूसरों को मारने और लूटने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालेगा? अगर वे मारने में विफल रहते हैं और इसके बजाय खुद मारे जाते हैं तो वह बहुत ज्यादा जोखिम भरा होगा। हर बदमाश संस्कारी पुरुष लाभ और हानि का वजन करेगा और निर्धारित करेगा कि उनके कार्य इसके लायक हैं या नहीं। हमें इस बार दाववादी राघव को वास्तव में धन्यवाद देना होगा। मैं बचपन से जानता था कि जब वह बड़ा होगा तो वह सफल होगा। क्या ये सच नहीं है? हालांकि उसकी साधना औसत है, महिलाओं के लिए उसकी आंख उत्कृष्ट है। वास्तव में कौन कल्पना कर सकता था कि देर चरण साधना स्तर में एक महिला संस्कारी पुरुष किसी और से नहीं बल्कि उससे शादी करेगी, और यहाँ तक कि खुद को भी पेश करेगी। बस दिखाता है, लोगों की तुलना करना वास्तव में किसी को परेशान कर सकता है। अगर आप दाववादी राघव जैसे आदमी हैं तो जीवन जीने लायक है। कहा जाता है कि दाववादी राघव के घर में देर चरण साधना स्तर पर 2 और महिलाएं रह रही हैं। क्या उन्होंने उनसे भी शादी की? असंभव, ये बहुत ज्यादा अतिरंजित है। यहाँ तक कि हंस के मांस के लिए तरसने वाला एक मेढक भी इतना नहीं खा सकता है। एक हंस खाना पहले से ही अद्भुत है, अकेले एक बार में 3। यह पागलपन है। भले ही हमें दाववादी राघव को धन्यवाद देना होगा, उसके बिना हम इस बार बहुत खतरे में हो सकते थे। कौन उम्मीद कर सकता था कि मेघपुर नगर में स्थिति इस हद तक खराब हो जाएगी। असंख्य संस्कारी पुरुषों ने आपस में बात की, मेघपुर नगर में सुरक्षा की स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। मूल रूप से वे मेघपुर नगर में ज्यादा खतरे का सामना किए बिना रह रहे थे। कौन सोच सकता था कि अमरधुंध समुदाय अचानक आएगा, जिससे मेघ कोहरे पहाड़ों के आसपास का क्षेत्र अराजकता में चला जाएगा। ... इस समय राघव भी घर लौट आया था। उसने जया और अन्य महिलाओं को हाल की घटनाओं के बारे में बताया, उन्हें बदमाशों में वृद्धि के कारण लापरवाही से बाहर नहीं जाने की चेतावनी दी, वरना वे नहीं जानेंगे कि उन्हें किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि अगर आप एक देर चरण साधना स्तर के संस्कारी पुरुष हैं तो ये कहना मुश्किल है कि अगर आप आश्चर्य से हमला करते हैं तो आप जीवित रह सकते हैं।
खास तौर पर क्योंकि मेघपुर नगर में पर्यावरण अभी अत्यंत कठोर है, जिसमें हर जगह अजनबी हैं। कोई नहीं जानता कि कितने लापरवाह संस्कारी पुरुष कमजोर संस्कारी पुरुषों के हाथों मर गए हैं। ये पहले से ही एक आम घटना है। निश्चिंत रहो पति, अगर ये बदमाश संस्कारी पुरुष यहाँ आने की हिम्मत करते हैं तो वे निस्संदेह मर जाएंगे। मैं देखना चाहूंगी कि क्या वे मेरी तलवार का सामना कर सकते हैं। जया ने शांति से कहा, एक हल्की हत्या की आभा का उत्सर्जन करते हुए। वह एक अद्वितीय तलवार संस्कारी पुरुष है, भयंकर और अजेय, सही मायने में अपने साथियों के बीच अपराजय के रूप में नामित है। मैंने बहुत सारे पहले स्तर के श्रेष्ठ तावीज़ तैयार किए हैं। अगर ये बदमाश संस्कारी पुरुष आते हैं तो वे निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाएंगे। मुदिता ने अपनी छोटी मुट्ठी भींची। एक पहले स्तर की श्रेष्ठ तावीज़ मास्टर के रूप में उसने पहले ही दर्जनों शीर्ष श्रेणी के तावीज़ तैयार कर लिए थे, जैसे अग्नि प्रतीक, ठंडा बर्फ प्रतीक और गरज प्रतीक। प्रत्येक शीर्ष श्रेणी के तावीज़ में देर चरण साधना संस्कारी पुरुष से एक ही वार की शक्ति होती है। अगर दर्जनों शीर्ष श्रेणी के तावीज़ उन पर फेंक दिए जाते तो साधना के 9वें स्तर पर भी एक संस्कारी पुरुष को चूर्णित कर दिया जाएगा। मैंने घर में संरचना को भी संशोधित किया है, एक पहले स्तर की रक्षात्मक संरचना और एक आक्रामक संरचना को जोड़ा है। यहाँ तक कि अगर 7 या 8 देर चरण साधना संस्कारी पुरुष हमला करते हैं तो वे भागने में सक्षम नहीं होंगे। श्वेता ने आत्मविश्वास से कहा। वह एक पहले स्तर की श्रेष्ठ संरचना मास्टर है जिसमें संरचनाओं के लिए एक उच्च योग्यता है। पहले जब वे जंगल में जीवित थे तो उन्होंने कई खतरों से बचने के लिए अस्थायी संरचनाओं को स्थापित करने के लिए उस पर भरोसा किया था। हम बहुत अच्छा काम किया। ये शब्द सुनकर राघव ने तुरंत आश्वस्त और सुरक्षित महसूस किया। वे वास्तव में उसकी साधना साथी थीं, वास्तव में शानदार और उससे कहीं ज्यादा मजबूत। वह अपनी तरफ ऐसे मजबूत लोगों को पाकर भाग्यशाली था। अगर वह केवल खुद पर निर्भर रहता तो बदमाश संस्कारी पुरुषों के खतरे के चेहरे में वह शायद लगातार चिंता में रह रहा होता। उसका मानना है कि ये बदमाश संस्कारी पुरुष कितने भी अभिमानी क्यों न हो, वे उसके क्षेत्र में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर वास्तव में कोई बदमाश संस्कारी पुरुष आते हैं तो वह बस उन्हें एक उदाहरण बना सकता है और उन्हें दिखा सकता है कि उसके साधना साथी कितने दुर्जय हैं। इस समय उसने काफी महसूस किया कि वह दूसरों के सह अस्तित्व पर सवारी कर रहा था। देर रात थी और आकाश घने काले बादलों से ढका हुआ था। मेघपुर नगर में राघव के घर के पास की सड़कों पर इस समय 3 काले लबादा संस्कारी पुरुष दिखाई दिए। वे सभी साधना के 7वें स्तर के संस्कारी पुरुष थे जिनसे भयानक हत्यारा इरादा और घातक आभा निकल रही थी। जाहिर तौर पर वे अपने उग्र हत्याओं के लिए जाने जाने वाले कुख्यात लुटेरे थे जिन्हें मेघ कोहरे तिकड़ी का उपनाम दिया गया था। उनके द्वारा मारे गए घुमंतु संस्कारी पुरुषों की संख्या अनगिनत थी। हत्या और डकैती के उनके विभिन्न तरीकों से यह अज्ञात था कि उन्होंने कितने आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त किए थे। इन प्रचुर आध्यात्मिक पत्थरों के कारण ही उनकी साधना छलांग और सीमा से उन्नत हुई थी, जो साधना के 7वें स्तर तक पहुंच गई थी। मूल रूप से मेघ कोहरे तिकड़ी बाहर संचालित होती थी और शायद ही शहर के भीतर परेशानी पैदा करने की हिम्मत करती थी। लेकिन एक बार जब मेघपुर नगर में बड़ी संख्या में संस्कारी पुरुष बाहर चले गए, अमरधुंध समुदाय का मेघ कोहरे पर्वत श्रृंखला में पालन करते हुए और कानून प्रवर्तन टीम शहर की सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए नहीं रख सकती थी, तो वे बेचैन होने लगे। निस्संदेह अगर वे इस समय शहर में घुमंतु संस्कारी पुरुषों को लूटते और मारते थे तो वे निश्चित रूप से एक भाग्य बना सकते थे। पिछली कुछ रातों में वे चुपचाप अन्य संस्कारी पुरुषों के घरों में घुसकर उन्हें लूटते थे, जिससे बहुत सारी लूट प्राप्त होती थी। इसने उन्हें और अधिक के लिए लालची बना दिया और इसे फिर से करना चाहते थे। बड़ा भाई, ऐसा लगता है कि इस सड़क पर संस्कारी पुरुष एक घर के पास इकट्ठा हो गए हैं, जैसे कि वे हमारे आने के बारे में जानते थे। ओह, उस घर में क्या खास है कि वे वहां इकट्ठा हो रहे हैं? कहा जाता है कि उस घर में देर चरण साधना स्तर में 3 महिला संस्कारी पुरुष रहती हैं। उनमें से एक साधना के 9वें स्तर पर है, इसलिए वे हमें रोकने के लिए इन 3 महिला संस्कारी पुरुषों की प्रतिष्ठा पर भरोसा करना चाहते हैं। हे हास्यास्पद, वे जरूर दिखावा कर रहे होंगे। साधना के 9वें स्तर के प्रसिद्ध संस्कारी पुरुष सभी भीतरी शहर में रहते हैं। वे बाहरी शहर के घर में कैसे रह सकते हैं? क्या ये बेतुका नहीं है? वास्तव में मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। यह जरूर यहाँ के संस्कारी पुरुष हमें जानबूझकर ऐसे हास्यास्पद अफवाहें फैलाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इतनी आसानी से कैसे मूर्ख बन सकते हैं? हम वास्तव में ऐसा नहीं कह सकते। यह असंभव के रूप में खारिज करने से ज्यादा यह मानना बेहतर है कि यह मौजूद है। हमें अभी भी सावधानी से चलना चाहिए।
अगर वास्तव में उस घर में देवचरण साधना स्तर के 3 संस्कारी पुरुष रह रहे हैं तो हम वास्तव में मुश्किल में होंगे। आप बिल्कुल सही हैं, हमें पहले जांच करनी चाहिए, और अगर वास्तव में उस घर में देवचरण साधना स्तर के 3 संस्कारी पुरुष रह रहे हैं तो हमें इस सड़क को छोड़ देना चाहिए और कहीं और लूटने के लिए जाना चाहिए। सहमत हूँ, हम केवल भाग्य की तलाश करते हैं और हमें एक ही क्षेत्र के संस्कारी पुरुषों के साथ मौत से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नुकसान के लायक नहीं है। 3 काले लबादा संस्कारी पुरुषों ने लगातार बात की, कारण कि वे लुटेरों के रूप में इतने लंबे समय तक जीवित रहे थे, उनकी सावधानी और कमजोर को धमकाना और मजबूत से डरना था। उन्होंने कभी भी बड़ी मछलियों के खिलाफ मौत से लड़ाई नहीं लड़ी। यही कारण था कि वे बिना किसी परेशानी के इतने लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। कितनी बर्बादी! अगर तुम लोग अभी भाग जाते तो तुम अपनी जान बचा सकते थे। बस उसी पल एक आवाज़ अंधेरे में हल्के से गूंज उठी। क्या? मेघ कोहरे तिकड़ी तुरंत एक ठंडे पसीने में टूट गई और चारों ओर कांप गई, क्योंकि उन्हें अभी अपने आसपास किसी को भी महसूस नहीं हुआ था। यह आवाज़ कहाँ से आई? उन्होंने अपनी टकटकी को ठीक किया और तुरंत दूरी में एक आकृति को देखा। यह एक 17 या 18 साल का युवा लग रहा था, एक साधारण रूप के साथ कि अगर सड़क पर रखा जाता तो किसी का ध्यान नहीं जाता। इससे पहले कि वे अपने दुश्मन के चेहरे पर एक स्पष्ट नज़र डाल पाते, अचानक एक भारी भ्रम तकनीक चुपचाप डाली गई। धड़ धड़ धड़! मेघ कोहरे तिकड़ी केवल देवचरण साधना स्तर पर थी। उन्होंने कभी भी ऐसी भ्रम तकनीक हमले का सामना नहीं किया था, न ही उनके पास एक जादुई कलाकृति थी जो भ्रम तकनीकों का विरोध कर सकती थी। बस एक पल में उन्होंने खुद को एक भ्रम में फंस गया पाया, जगह में गूंगा खड़ा था, हिलने में असमर्थ था। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में यह एक घातक खामी से कम नहीं था। धड़ धड़ धड़! अगले पल में कई तलवारें हवा में चीरती हुई आईं और तुरंत उनके सिरों को छेद दिया, हर जगह खून फैल गया था। यह मेघ कोहरे तिकड़ी की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। उन्होंने चेतना खोने से पहले केवल अंधेरे की एक झलक पकड़ी। बस एक ही वार से उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी और धूल का एक बादल उठाते हुए जमीन पर गिर गए। खून हर जगह फैल गया था। जिस व्यक्ति ने ये चाल चली वह कोई और नहीं बल्कि राघव था। हालांकि ये राघव का असली शरीर नहीं था, बल्कि उसके प्रतिरूप कीट से संघनित एक प्रतिरूप था। मूल रूप से इस प्रतिरूप का उपयोग केवल सतर्क उद्देश्यों के लिए आसपास की निगरानी के लिए किया गया था, लेकिन अब इस परीक्षण के दौरान इसने एक ही वार के साथ 3 साधना के 7वें स्तर के लुटेरों को तुरंत मार डाला था। इससे राघव बहुत हैरान रह गया। क्या ये स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति है? ये वास्तव में मजबूत है। राघव भी चकित था। निस्संदेह जब वह साधना के 4थे स्तर तक उन्नत हुआ तो उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा और उसकी आत्मा शक्ति दोनों में बहुत सुधार हुआ था। खास तौर पर आत्मा शक्ति, जिसमें सबसे बड़ी उन्नति हुई थी। स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति के साथ संयुक्त यह 1+1 जितना आसान नहीं था। यहाँ तक कि जब एक साधना के 7वें स्तर के संस्कारी पुरुष का सामना करना पड़ रहा था तो वह उन्हें तुरंत मार सकता था। यह आत्मा शक्ति की शक्ति थी। जाहिर है, साधना स्तर के संस्कारी पुरुषों के लिए आत्मा शक्ति बहुत ज़्यादा उन्नत थी। बहुत कम लोग इसके संपर्क में आए थे, तो उनके पास कोई बचाव नहीं था। ऐसे अप्रस्तुत परिस्थितियों में उन्हें तुरंत राघव ने मार डाला था। आत्मा की शक्ति का विरोध करने के लिए किसी को कम से कम आधार निर्माण क्षेत्र तक पहुंचना होगा, क्योंकि इस क्षेत्र के संस्कारी पुरुष आध्यात्मिक समझ रखते हैं और इस तरह आत्मा की शक्ति का कुछ हद तक विरोध कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आत्मा हमलों के खिलाफ बचाव कर सकने वाली एक जादुई कलाकृति का होना भी पर्याप्त होगा। समस्या ये थी, इस तरह की कलाकृति अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान थी, जो साधारण घुमंतु संस्कारी पुरुषों की पहुंच से परे थी। जैसा कि मैं अब हूँ, स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति के साथ मैं साधना के 7वें स्तर के संस्कारी पुरुषों के खिलाफ लड़ सकता हूँ। यहाँ तक कि साधना के 8वें स्तर के संस्कारी पुरुष भी एक मुकाबला हो सकते हैं, निश्चित रूप से आमने सामने की लड़ाई में नहीं। लेकिन अगर यह एक आश्चर्यजनक हमला है तो मैं हर वार के साथ एक को मार सकता हूँ। राघव ने अचानक बहुत संतुष्ट महसूस किया। स्वप्न आत्मा कीट को अपनी मुख्य लड़ाई कीट के रूप में चुनने का उसका विकल्प बहुत सही था, क्योंकि उसके पिछले जीवन में वह सिर्फ एक घर के अंदर रहने वाला आदमी था जिसमें कमजोर शारीरिक शक्ति थी, शायद ही किसी भी करीबी मुकाबले में निपुण था। इसके अलावा करीबी मुकाबले में मारे जाने का जोखिम था अगर वह थोड़ा भी लापरवाह था। जोखिम बहुत ज्यादा था। रेंज वाले हमलों के साथ एक जादूगर बनना बेहतर होगा। इस तरह वह दूर से विरोधियों को मार सकता था जबकि उसका शरीर अछूता रहा। यह उसके लिए सबसे उपयुक्त लड़ने का तरीका था। खुद को खतरे में डालना बस मूर्खतापूर्ण व्यवहार था। इसलिए स्वप्न आत्मा कीट रेंज वाले हमलों के लिए उसका चयनित कीट था और इसकी शक्ति वास्तव में असाधारण थी।
उसकी साधना केवल साधना के चौथे स्तर पर थी, फिर भी वह आसानी से साधना के 7वें स्तर के संस्कारी पुरुष को मार सकता था। वह अपने स्तर से ऊपर संस्कारी पुरुषों को चुनौती दे रहा था। ये कीट देवता कटोरा की ताकत को प्रमाणित कर सकता था, जो इन घुमंतु संस्कारी पुरुषों की तुलना में बहुत दूर था। चलो चलते हैं। इस विचार के साथ प्रतिरूप राघव ने तुरंत मेघ कोहरे तिकड़ी से सभी भंडारण बैग ले लिए। उसके पास भंडारण बैग के अंदर क्या था ये जांचने का समय नहीं था और तुरंत चला गया। क्योंकि उसने दूर से आने वाले कदमों को सुना, ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ शोर सुना है और जांच करने आ रहा था, इसलिए उसे अब और रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक फुस के साथ प्रतिरूप तुरंत जगह छोड़ दिया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, घर लौट आया। इस समय राघव, जिसने अभी अभी अपनी युगल साधना समाप्त की थी, अपनी 2 सुंदर दाववादी साथियों को अपनी बाहों में पकड़ रहा था। उसे अपने प्रतिरूप से संदेशों की एक श्रृंखला भी मिली थी और उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक आ गई। अब तक उसने मेघ कोहरे तिकड़ी को मारने और उनके सभी खजाने लेने के अपने प्रतिरूप के पराक्रम के बारे में जान लिया था। बेशक जिसने उसे अविश्वसनीय रूप से खुश कर दिया था, वह ये था कि इस लड़ाई के बाद उसने आखिरकार अपनी खुद की ताकत की असली सीमा को समझा। मैंने वास्तव में 3 साधना के 7वें स्तर के संस्कारी पुरुषों को मारने में कामयाबी हासिल की है। इसका मतलब है कि मेरी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ मुझे मेघपुर नगर में खुद को बचाने में सक्षम होना चाहिए। राघव रोमांचित था। पहले जब वह अभी इस दुनिया में आया था तो वह भयभीत था, ये डर रहा था कि उसके आसपास के संस्कारी पुरुष उसे एक ही थप्पड़ से मार सकते हैं, और अगर वह मर गया तो शिकायत करने के लिए उसके लिए कहीं नहीं होगा। आखिरकार इस दुनिया में कोई कानून नहीं थे और कम साधना वाले लोगों के कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन अब सब कुछ अलग था। उसकी साधना के चौथे स्तर तक उन्नत हो गई थी और स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति के साथ वह तुरंत साधना के 7वें स्तर के संस्कारी पुरुषों को मार सकता था। उसकी युद्ध शक्ति बेजोड़ थी। इसकी खबर निश्चित रूप से मेघपुर नगर को हिला देगी। अगर उसके पास मेघपुर नगर में खुद को बचाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी, तो उसके जीवन और संपत्ति के लिए कोई गारंटी नहीं होगी। अभी उसे सुरक्षा की थोड़ी सी भावना महसूस हुई। हालांकि उसके पास उसकी रक्षा करने के लिए 2 दाववादी साथी थे, इसलिए कोई महत्वपूर्ण खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिरकार अगर उसके पास खुद शक्ति थी तो यह ज्यादा सुरक्षित था। नहीं, मैं बहुत ज्यादा अभिमानी नहीं हो सकता। मैं अभी केवल साधना के चौथे स्तर पर हूँ। बस एक छोटी सी बात, क्या मैं साधना स्तर के दौरान अपराजय हो सकता हूँ? इस सवाल को छोड़कर, भले ही मैं हूँ इस दुनिया में आधार निर्माण संस्कारी पुरुष और यहाँ तक कि स्वर्णमूल मास्टर भी हैं, अगर मैं गलती से इन संस्कारी पुरुषों को ऑफेंड करता हूँ तो मैं ये जाने बिना भी मर सकता हूँ कि कैसे। ये सोचते हुए राघव शांत हो गया। उसके दिल में उत्साह भी फीका पड़ गया था। आखिरकार उसका वर्तमान साधना स्तर अभी भी अभिमानी होना शुरू करने के लिए बहुत कम था। कौन जानता है कि कितने अभिमानी संस्कारी पुरुष बस एक पल की लापरवाही के कारण मर गए। यहाँ तक कि जो शिष्य समुदायों से हैं, वे भी अन्य संस्कारी पुरुषों के चुपके हमलों के तहत गिर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने प्रतिभाशाली हैं, अगर वे बड़े नहीं होते हैं तो वे सिर्फ कमजोर और महत्वहीन हैं। हालांकि प्रतिरूप कीट की शक्ति वास्तव में असीम रूप से उपयोगी है। मैं घर पर रह सकता हूं और साधना कर सकता हूं, जबकि मेरा प्रतिरूप चारों ओर घूम सकता है। भले ही यह मर जाता है, मैं हमेशा किसी भी समय एक और को संघनित कर सकता हूं और यह मेरे मुख्य शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता है। अगर स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति के साथ जोड़ा जाता है तो यह वास्तव में अजेय होगा। राघव ने अपनी थोड़ी सहलाई। वह अब कीट भगवान सूत्र की खेती कैसे करें ये समझना शुरू कर रहा था। कीट और कीट का संयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है और कभी कभी इसका प्रभाव अपने हिस्सों के योग से ज्यादा हो सकता है। पति, तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो? जया और मुदिता दोनों ने राघव की अभिव्यक्ति को देखा और उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, मैंने कुछ समस्याओं का पता लगाया। चलो जश्न मनाने के लिए इसे फिर से करते हैं, राघव ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या? ये शब्द सुनकर जया और मुदिता दोनों लाल हो गईं, अपने दिलों में आहें भरते हुए कि उनका पति वास्तव में एक अथक बैल था, बहुत जोरदार था। ... रात एक पल में बीत गई। इस समय बाहर एक हंगामा था और संस्कारी पड़ोसियों का एक समूह सड़कों पर झुंड लगाना शुरू कर दिया। इस समय राघव, जया, मुदिता और श्वेता अन्य लोगों के बीच जाग गए और बाहर शोर सुना। क्या तुमने सुना है? पिछली रात मेघ कोहरे तिकड़ी बुरे इरादों के साथ यहाँ आए और अपने भयानक अंत को पूरा किया। क्या? मेघ कोहरे तिकड़ी, चोरों का कुख्यात बैंड। मैंने सुना है कि वे देर चरण साधना संस्कारी पुरुष थे, कुख्यात हत्यारे। उनके हाथों में अनगिनत संस्कारी पुरुष मर चुके हैं। किसके पास उन्हें मारने की शक्ति हो सकती है? मुझे नहीं पता, कोई नहीं जानता कि यह किसने किया।
ऐसा लगता है कि मेघ कोहरे तिकड़ी को एक रहस्यमय व्यक्ति ने प्रतिक्रिया करने से पहले ही मार डाला था। ये भयानक है। ये बस दिखाता है जो बुराई करते हैं वे प्रतिशोध से बच नहीं सकते। वे 3 चोर बहुत लंबे समय तक दूसरों को धमका रहे हैं। शायद वे वही थे जिन्होंने उस दाववादी बालियान परिवार को मार डाला। वे आखिरकार अपने भाग्य से मिले हैं। ईमानदारी से, क्या ये संभव हो सकता है कि इस सड़क पर हमारे साथी संस्कारी पुरुषों में से किसी ने ये किया हो? असंभव। केवल उन कुछ देर चरण साधना महिला संस्कारी पुरुष ही मेघ कोहरे तिकड़ी से निपट सकती हैं। तो अगर यह उन 3 महिला संस्कारी पुरुषों ने नहीं किया तो ये किसने किया? ये वास्तव में अजीब है। मुझे लगता है कि यह कुत्ते का कुत्ते को खाने का मामला हो सकता है। कौन जानता है कि उन चोरों ने कितने खजाने जमा किए थे? वे हम घुमंतु संस्कारी पुरुषों पर नज़र रख रहे थे, लेकिन क्या अन्य लोग उन पर भी नज़र नहीं रख सकते थे? वास्तव में उन चोरों में से प्रत्येक के पास विशाल भाग्य होना चाहिए। हम घुमंतु संस्कारी पुरुषों को लूटना उन चोरों को लूटने जितना लाभदायक नहीं है, पुरस्कार निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। अगर ऐसा है तो क्या अब हमारे लिए आखिरकार सुरक्षित है कि मेघ कोहरे तिकड़ी मर गई है? भोले, क्या आपको लगता है कि मेघ कोहरे तिकड़ी वहाँ केवल चोर थे? अभी भी कई और हैं। आप बिल्कुल सही हैं। हम अभी भी अपनी सुरक्षा को कम नहीं कर सकते जब तक कि कानून प्रवर्तन टीम वापस नहीं आती। हम नहीं जा सकते, वरना वे चोर हमें एक एक करके उठा लेंगे। बस थोड़ा और सहन करो। ये हमारी जान गंवाने से बेहतर है। संस्कारी पुरुष सभी बात कर रहे थे और वे सभी उत्साहित थे क्योंकि मेघ कोहरे तिकड़ी की मौत ने उनके सिर से कुछ दबाव हटा दिया था जिससे वे बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। हालांकि वे 100% सुरक्षित नहीं थे। आखिरकार कौन जानता है कि मेघपुर नगर में कितने चोर छिपे हुए थे? अगर वे सावधान नहीं थे तो वे अभी भी उनके हाथों में गिर सकते हैं। संक्षेप में, वे अपनी सुरक्षा को कम नहीं करेंगे। पति, ऐसा लगता है कि पिछली रात यहाँ कुछ चोर मर गए। जया ने बाहर से आने वाले शोर को भी सुना। क्या यह एक अच्छी बात नहीं है? अगर आप अक्सर नदी के किनारे चलते हैं तो आप कभी कभी अपने जूते गीले कर सकते हैं। वे अन्य घुमंतु संस्कारी पुरुषों को लूटना चाहते हैं जबकि अन्य संस्कारी पुरुष उन्हें भी लूटना चाहते हैं। ये बस प्राकृतिक चक्र है। श्वेता ने सोचा कि यह केवल उम्मीद की जा सकती है। वह लंबे समय से इस तरह की चीज़ों के आदी हो गई थी। तुम सही हो। वे संस्कारी पुरुष सोचते हैं कि दूसरों को लूटना एक शॉर्टकट है, लेकिन वे यह महसूस नहीं करते कि यह ठीक यही आदत है जो उन्हें मारती है। शायद वे 1 या 2 बार इससे बच सकते हैं और यहाँ तक कि बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये सब एक गलत कदम लेता है और यह एक मृत अंत है। इस तरह की चीज़ें करना हमेशा खुद के पतन में समाप्त होता है। राघव ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। ईमानदारी से, वह खुद इस रास्ते पर चलने से सावधान था। अगर वह डकैती का आदी हो गया तो वह जल्द ही या बाद में आपदा में समाप्त हो जाएगा और वह ये भी नहीं जानता होगा कि वह कैसे मर गया। मेघपुर नगर में रहना और आध्यात्मिक शराब और आध्यात्मिक तावीज़ बेचना अभी भी बेहतर है। ये हमें बिना किसी जोखिम के आध्यात्मिक पत्थर कमाने देता है। मुदिता ने इस पर प्रतिबिंबित किया। उसने महसूस किया कि ये कुछ महीने सबसे शांतिपूर्ण और खुशहाल समय थे। सड़कों पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, न ही किसी और के द्वारा मारे जाने और लूटने के बारे में चिंता करने की। जब तक वे घर पर रहे, वे शांति से आध्यात्मिक पत्थर कमा सकते थे और अपनी साधना को बढ़ा सकते थे। इससे बेहतर जीवन कोई नहीं था।